अब मैं जो कहूँ वैसा ही तुम सभी को करना है, ओके? आपके पीछे वाले लोगों से ज्यादा पावरफुल है। अंकल ने हमें कहा है कि शाम 3 बजे हमें यहाँ से कूदना है। इतने बड़े केस में एक छोटा सा भी लीड दिखाई नहीं दे रहा है। अंकल ने आपको एक मैसेज देने को कहा है। क्या मैसेज है? आपको प्रताप अंकल को ढूंढना है। सर, सच बोल, सच बोल। तेरे जैसे और कितने हैं? कब से हो रहे हैं सब? 3-4 महीना से बाकी लोग गायब होता है। मैंने पहला मैसेज दे दिया है। नाउ यू कैन स्टार्ट। सदियों से नन्ही बेटियों का रक्त पीकर भी भूखा है वो जंगल। किसी प्रताप अंकल को ढूंढने के लिए ये सारी लड़कियां ऐसा बर्ताव कर रही हैं। यहाँ पे इंसानों की कोई जगह नहीं है। कौन है ये प्रताप? वो भी एक राक्षसी है। और ये जो करवा रहा है वो एक विकृत है। अरे कौन है आप? ये सब क्या हो रहा है? आपको कुछ पता है तो बताइए, हम सब कैसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते।
तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आखिरकार आप सभी के इंतज़ार की घड़ियां हो चुकी हैं ख़त्म, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं सुपरस्टार जानकी वाला, हीतू कोनोडिया और मुनाल गुज्जर हेतिन कुमार की 2025 में रिलीज हुई इंडियन गुजराती लैंग्वेज की सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म वाश लेवल 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि वाश लेवल 2 मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी, हिंदी में, वो भी फुल HD में, और साथ ही इस फिल्म का एक छोटा सा रिव्यू भी दूंगा, और इस फिल्म के फैक्ट्स, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, इस फिल्म में एक्टर की परफॉर्मेंस और कौन से कैरेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही इस फिल्म का प्लॉट भी बताऊंगा और इस फिल्म के प्लस और माइनस पॉइंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी सुपरस्टार जानकी वाला, हीतू कोनाडिया और मुनाल गुज्जर हेतिन कुमार के डाई हार्ट फैन है, या आप भी एक इंडियन गुजराती लैंग्वेज की सुपरनैचुरल और साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी वास्ट लेवल 2 मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, या आपने पहले ही इस मूवी को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है, तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वाश लेवल 2 2025 में रिलीज हुई इंडियन गुजराती लैंग्वेज की सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बहुत ही अच्छे सुपरनैचुरल सीन के साथ बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल ड्रामा, भरपूर हॉरर थ्रिल भी देखने को मिला है। और इस फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिली है जानकी वाला, जो कि आर्या के करेक्टर में, हीतू कानोडिया जो कि अथर्वा के करेक्टर में, हेतिन कुमार डबल रोल करते हैं, जिनमें से प्रताप और राजनाथ बिरादर ऑफ प्रताप के करेक्टर में, और मुनाल गज्जर जो कि रश्मिका और गर्ल्स स्कूल प्रिंसिपल के करेक्टर में, और विश्वा रावल जो कि विद्या के करेक्टर में, हैंसी बापत, चेतन दिवैया और प्रेम गांधवी जैसे बहुत ही अच्छे अच्छे करेक्टर मजीद भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों कृष्णदेव याग्निक ने, और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी कृष्णदेव याग्निक ने है। और ये बहुत ही आला किस्म के इंडियन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर हैं, जो गुजराती सिनेमा में आप सभी को छेलू देवस और करसनदास, पे एंड यूज, शूथायो, इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ है। और हाल ही में इन्होंने जो है सभी को जगत, ट्रिशा ऑन द रॉक्स और मिथड़ा माहिमान जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए जो है डायरेक्शन के साथ साथ स्टोरी राइटर के तौर पर भी काम करते देखने को मिले। और इस फिल्म की स्टोरी भी बहुत ही अच्छी लिखी गई और बहुत ही अच्छे सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिल भी और साइकोलॉजिकल सीन भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है दोस्तों कल्पेश सोनी और कुणाल सोनी ने, और इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ही अच्छा और एवरेज किस्म का खर्चा किया गया है। और कल्पेश सोनी इससे पहले जो आप सभी को ट्रिशा ऑन द रॉक्स में भी काम करते देखने को मिले, और ये उनके कैरियर की दूसरी फिल्म है, जो कि जानकी वाला की जो है साथ प्रोड्यूसर के तौर पर उन्होंने मिलकर साथ काम किया। और इस फिल्म में सिनेमाटोग्राफी की है प्रशांत गोयल और हारिश एस भानुशाली ने, और प्रशांत गोयल भी बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी इन्होंने इस मूवी के अंदर दिखाई है। और इसके पहले जो इन्होंने आप सभी को दिवास्वप्ना, नादी दोष, शिवथायो, इस तरह की फिल्मों के लिए काम किया हुआ है। वहीं पर हारिश एस भानुशाली ने भी जो है कुछ फिल्मों के लिए पहले काम किया, और इस फिल्म के अंदर भी इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी जो है सॉन्ग्स के अंदर मूवी में दिखाई है, जिनमें से इन्होंने जो है आर्या पार, रुद्रा, द एज ऑफ डार्कनेस, वाश लेवल 2, इस तरह की फिल्मों के लिए जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी दिखाई। और इस फिल्म में एडिटर के तौर पर काम किया शिवम भट्ट ने। शिवम भट्ट बहुत ही अच्छे जो है इंडियन फिल्म एडिटर हैं, जो कि इससे पहले वाश लेवल 1 में भी इन्होंने काम किया, और उसके अलावा ब्लॉगर 2016 में रिलीज हुई मूवी और राडो 2022 में रिलीज हुई फिल्म है, इसके लिए बहुत ही अच्छी जो है एडिटर के तौर पर उन्होंने किरदार निभाया। और म्यूजिक कंपोज किया इस फिल्म में दोस्तों एंड्रयू सैमुअल ने। एंड्रयू सैमुअल बहुत ही अच्छे जो है इंडियन म्यूजिक कंपोजर हैं, जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम कर चुके हैं, जहाँ पर उन्होंने हाल ही में भी बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए म्यूजिक के साथ साथ बैकग्राउंड स्कोर भी कंपोज किया हुआ है। उन्होंने जो है बहुत ही बड़े बड़े लेबल के साथ मिलकर जो है बहुत ही अच्छा काम पहले भी कर रखा है। और इस फिल्म को KS एंटरटेनमेंट स्टूडियोज और अनंता बिजनेस कॉर्प और पाटेल प्रोसेसिंग स्टूडियोज बिग बॉक्स सीरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस मूवी को जो है प्रोडक्शन में बनाया गया, और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है पानारामा स्टूडियोज ने। पानारामा स्टूडियोज एक इंडियन फिल्म प्रोडक्शन है, जो कि कुमार मंगत पाठक सर की है,
जिसके द्वारा जो है फिल्मों की प्रोडक्शन, जिनमें से हाल ही में उन्होंने मिस्टर बच्चन, फूलवंती, पराब, दावीद, रेड 2, माँ, इस तरह की फिल्मों के लिए जो इन्होंने काम किया है। वो प्रोड्यूसर के तौर पर और डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर इन्होंने हाल ही में जो है ऑल द बेस्ट पांड्या, मिथिला मेहमान, बंजारा, जारन और महारानी जैसी फिल्मों के लिए इन्होंने जो है बहुत ही अच्छे अंदाज में डिस्ट्रीब्यूशन का काम हाल ही में भी किया। और इस फिल्म को 27 अगस्त 2025 को रिलीज़ कराया गया था, जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग 1 घंटा 50 मिनट का। वहीं पर इंडिया में इस मूवी को जो है गुजराती और हिंदी में रिलीज़ कराया गया, जहाँ पर बजट है मूवी का 808 करोड़ का। वहीं पर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस 11 करोड़ रुपये का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया। और कमर्शियली इस फिल्म को जो है ऑडियंस की तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हासिल कर पा रही है। जहाँ पर स्टोरी की बात करूँ तो 12 ईयर अगो, जहाँ पर वश अथर्वा जो कि कंटिन्यू करते हैं एक ट्रॉमा जो कि उनकी डॉटर आर्या जो कि पास्ट पोजेशन में होती है, जहाँ पर आर्या जो कि ग्रोन अप होती है इनटू अ यंग वुमेन, जहाँ पर वो जो है रिमेन करते हैं साइकोलॉजिकल ट्रैप जो कि ऑफन ऑन रिस्पॉन्स और विड्रावन रहता है, जहाँ पर सुपरनेचुरल ग्रिप जो कि उनके ऊपर होती है वो जो है फुल्ली रिलीज हो चुकी है। तो ये नाउ अ न्यू वे ऑफ जो है टेरर जो कि शुरू होता है जब 10 साल की स्कूल गर्ल जो कि सडनली जो कि लीप फ्रॉम द टेरेस ऑफ द स्कूल, वहाँ पर जहानी के स्कूल के टेरेस से जो है कूद कर जो है यूनिसॉन में चली जाती है, जिसके बाद जो है सेवरल अदर गर्ल भी जो है बिहेव करने लग जाती हैं वायोलेंटली और इरेटिकली, जहाँ पर वो अटैक करती हैं स्ट्रेंजर्स के ऊपर, जहाँ पर वो वेंडलाइजिंग करती हैं प्रॉपर्टीज़ को और सेटिंग करती हैं और व्हीकल्स को आग लगाकर जला दी जाती है और रोडों के ऊपर चलना शुरू कर देती हैं, जहाँ पर बिजेर इंसिडेंट्स और रिवील किए जाते हैं रिजल्ट ऑफ मास हाइपोथेसिस, जहाँ पर और क्रेस्टेड किया जाता है राजनाथ के द्वारा उनके यंग ब्रदर जो कि ब्लैक मैजिशियन होते हैं प्रताप, जहाँ पर अनलाइक हिज इम्प्रिजन सिबलिंग राजनाथ जो कि राजनाथ इज़ अ फ्री एंड सीक टू एस्टेब्लिश हिज ऑन पावर बाय मैनिपुलेटिंग चिल्ड्रन, यानी कि राजनाथ जो है इन चीज़ों को एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं और चिल्ड्रन को मैनिपुलेट करके वो जो है ये सभी केओस जो है सोसाइटी में पैदा कर रहे होते हैं। वहीं पर अथर्वा जो कि इन सभी चीज़ों को बैक डाउन करने की कोशिश करते हैं और जो है कॉन्फ्लिक्ट को रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं, ताकि राजनाथ जो कोई हेप्नोसाइज कर चुका होता है और सेपरेट कर चुका होता है वाइडली इन सभी चीज़ों को, जहाँ पर आर्या रिमेन्स जो है वेल्यूनरेबल होते हैं इन सभी चीज़ों के लिए। और वहीं पर राजनाथ जो कि एक्शन करते हैं और टाइट करते हैं अपनी ऑब्सेशन को, जहाँ पर वो रीच करते हैं प्रताप तक, और उसके बाद जो है वो साइलेंस और वो हु हैज़ बीन साइलेंट, लेकिन वो जो है बहुत अरसा पहले साइलेंस हो चुके होते हैं क्योंकि उनको इम्प्रिजन और उनकी ज़बान जो है काट दी जा चुकी होती है। वहीं पर वो प्रिवेंटिंग होते हैं इन सभी चीज़ों को स्पेल करने के लिए, जहाँ पर राजनाथ जो कि होप करते हैं कि वो सरपास करें उन हिज ब्रदर डार्क लेगेसी उसको सभी को हथियाने के लिए। अथर्वा जो कि इंटरव्यून करते हैं, वहीं पर अथर्वा जो कि गोज टू स्कूल, जहाँ पर राजनाथ जो है सभी लड़कों को जो है अंडर कंट्रोल कर चुके होते हैं, जहाँ पर वो प्रोमिस करते हैं राजनाथ को कि वो ही विल टेक हिम टू हिज ब्रदर इफ़ ही फ्री आर्या, यानी कि वो अगर आर्या को छोड़ देते हैं तो उनके ब्रदर को भी वहाँ पर इंचेंटमेंट्स में छोड़ देंगे। वहीं पर अथर्वा जो कि हु हैज़ नॉट टू लूज, यानी कि वो किसी को खोना नहीं चाहते और इज़ नॉट स्केयर्ड ऑफ राजनाथ पातर, और राजनाथ की जो है पावर से वो डरे हुए भी नहीं होते। वहीं पर राजनाथ जो कि एग्री करते हैं अथर्वा की कंडीशन को, जहाँ पर राजनाथ अथर्वा को जो है सभी स्कूल गर्ल को जो है अथर्वा फार्म हाउस में जो है 2 स्कूल बसेस में लेकर आ जाते हैं। वहीं पर क्लाइमैक्स सीन में राजनाथ जो कि अंडरस्टूड करते हैं कि आर्या जो कि स्टिल इंचेंटमेंट में होते हैं ड्यू टू 10 RS जो कि डेप्ट होता है उनके ऊपर, जहाँ पर अथर्वा और हैज़ ऑन प्रताप, यानी कि अथर्वा का जो है कर्जा होता है प्रताप के ऊपर 10 रुपीज़ का। वहीं पर अथर्वा जो कि रीपे करते हैं मनी को और आर्या जो कि गेट्स फ्रीड होते हैं फ्रॉम द इंचेंटमेंट, जहाँ पर राजनाथ जो कि फाइंड आउट करते हैं प्रताप की ज़बान और जो कि सर्व करते हैं उन्हें। वहीं पर राजनाथ जो कि थ्रेटन करते हैं आर्या को, वो उनके साथ और टॉर्चर करते हैं उन सभी को, जहाँ पर अथर्वा प्ले करते हैं लाउड स्पीकर सो दैट नो गर्ल कैन हेयर राजनाथ, यानी कि राजनाथ की कोई भी लड़की आवाज़ ना सुन पाए। एक ब्रूटल स्ट्रगल इंश्योर्स होती है क्लैमिनेटेड करने के लिए, जहाँ पर अथर्वा कट ऑफ करते हैं राजनाथ की ज़बान को और साइकिल और सेम्पिकली वो जो है स्ट्रिपिंग करते हैं अपने आप को, और वेरी पावर ऑफ दैट एनेबल हिज हैप्नोथिक कंट्रोल, यानी कि उसका हैप्नोथिक कंट्रोल भी खो देते हैं, जहाँ पर वो क्लोजेस करते हैं एक सुंबर नोट, जिसके बाद अथर्वा
विक्टोरियस बट डीपली स्केर्ड होते हैं ईयर्स ऑफ द टॉर्मेंट, यानी कि कुछ सालों से वो डरे हुए भी होते हैं। वहीं पर नेटफ्लिक्स में ये मूवी जो है 22 अक्टूबर 2025 को अवेलेबल करा दी गई है हिंदी और गुजराती में, और ये फिल्म जो है आप नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। और अगर आपने पहले ही इस मूवी को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी थी और आपने इस मूवी की स्टोरी को कितना ज़्यादा एंजॉय किया है। दोस्तों वाच लेवल 2 2025 में रिलीज हुई इंडियन गुजराती लैंग्वेज की सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बहुत ही अच्छे सुपरनैचुरल सीन के साथ बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल ड्रामा भरपूर हॉरर थ्रिल भी देखने को मिला है। और इस फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिली है जानकी बोदीवाला जो कि आर्या के करैक्टर में, हीटू कानोडिया जो कि अथर्वा के करैक्टर में, हेतिन कुमार डबल रोल करते हैं जिनमें से प्रताप और राजनाथ बिरादर ऑफ प्रताप के करैक्टर में, और मुनाल गज्जर जो कि रश्मिका और गर्ल्स स्कूल प्रिंसिपल के करैक्टर में, और विश्वा रावल जो कि विद्या के करैक्टर में, हैंसी बापत, चेतन दिवैया और प्रेम गांधवी जैसे बहुत ही अच्छे करैक्टर मजीद भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों कृष्णदेव याग्निक ने, और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी कृष्णदेव याग्निक ने है। और ये बहुत ही आला किस्म के इंडियन फिल्म डायरेक्टर स्क्रीन राइटर हैं जो गुजराती सिनेमा में आप सभी को छेलू देवस और करसनदास, पे एंड यूज, शूथायो, इस तरह की बहुत ही अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ है। और हाल ही में इन्होंने जो आप सभी को जगत, ट्रिशा ऑन द रॉक्स और मिथड़ा माहिमान जैसी बहुत ही अच्छी फिल्मों के लिए जो डायरेक्शन के साथ साथ स्टोरी राइटर के तौर पर भी काम करते देखने को मिले। और इस फिल्म की स्टोरी भी बहुत ही अच्छी लिखी गई और बहुत ही अच्छा सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिल भी और साइकोलॉजिकल सीन भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है दोस्तों कल्पेश सोनी और कुणाल सोनी ने, और इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ही अच्छा और एवरेज किस्म का खर्चा किया गया है। और कल्पेश सोनी इससे पहले जो आप सभी को ट्रिशा ऑन द रॉक्स में भी काम करते देखने को मिले, और ये उनके कैरियर की दूसरी फिल्म है जो कि जानकी बोदीवाला की जो है साथ प्रोड्यूसर के तौर पर उन्होंने मिलकर साथ काम किया। और इस फिल्म में सिनेमाटोग्राफी की है प्रशांत गोयल और हारिश एस भानुशाली ने, और प्रशांत गोयल भी बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी इन्होंने इस मूवी के अंदर दिखाई है। और इसके पहले जो इन्होंने आप सभी को दिवास्वापना, नादी दोष, शिवथायो, इस तरह की फिल्मों के लिए काम किया हुआ है। वहीं पर हारिश एस भानुशाली ने भी जो है कुछ फिल्मों के लिए पहले काम किया, और इस फिल्म के अंदर भी इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी जो है सॉन्ग्स के अंदर मूवी में दिखाई है, जिनमें से इन्होंने जो है आर्या पार, रुद्रा, द एज ऑफ डार्कनेस, वाच लेवल 2, इस तरह की फिल्मों के लिए जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी दिखाई। और इस फिल्म में एडिटर के तौर पर काम किया शिवम भट्ट ने। शिवम भट्ट बहुत ही अच्छे जो है इंडियन फिल्म एडिटर हैं जो कि इससे पहले वाच लेवल 1 में भी इन्होंने काम किया, और उसके अलावा ब्लॉगर 2016 में रिलीज हुई मूवी और राडो 2022 में रिलीज हुई फिल्म है, इसके लिए बहुत ही अच्छी जो है एडिटर के तौर पर उन्होंने किरदार निभाया। और म्यूजिक कंपोज किया इस फिल्म में दोस्तों एंड्रयू सैमुअल ने। एंड्रयू सैमुअल बहुत ही अच्छे जो है इंडियन म्यूजिक कंपोजर हैं जो कि बहुत ही अच्छी फिल्मों के लिए काम कर चुके हैं, जहाँ पर उन्होंने हाल ही में भी बहुत ही अच्छी फिल्मों के लिए म्यूजिक के साथ साथ बैकग्राउंड स्कोर भी कंपोज किया हुआ है। उन्होंने जो है बहुत ही बड़े लेबल के साथ मिलकर जो है बहुत ही अच्छा काम पहले भी कर रखा है। और इस फिल्म को केएस एंटरटेनमेंट स्टूडियोज और अनंता बिजनेस कॉर्प और पाटेल प्रोसेसिंग स्टूडियोज बिग बॉक्स सीरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस मूवी को जो है प्रोडक्शन में बनाया गया, और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है पानारामा स्टूडियोज ने। पानारामा स्टूडियोज एक इंडियन फिल्म प्रोडक्शन जो कि कुमार मंगत पाठक सर की है, जिसके द्वारा जो है फिल्मों की प्रोडक्शन, जिनमें से हाल ही में उन्होंने मिस्टर बच्चन, फूलवंती, पराप, दावीद, रेड टू माँ, इस तरह की फिल्मों के लिए जो इन्होंने काम किया है। वो प्रोड्यूसर के तौर पर और डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर इन्होंने हाल ही में जो है ऑल द बेस्ट पांड्या, मिथिला मेहमान, बंजारा, जारन और महारानी जैसी फिल्मों के लिए इन्होंने जो है बहुत ही अच्छे अंदाज में डिस्ट्रीब्यूशन का काम हाल ही में भी किया। और इस फिल्म को 27 अगस्त 2025 को रिलीज कराया गया था, जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग 1 घंटा 50 मिनट का। वहीं पर इंडिया में इस मूवी को जो है गुजराती और हिंदी में रिलीज कराया गया, जहाँ पर बजट है मूवी का 808 करोड़ का। वहीं पर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस 11 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया, और कमर्शियली इस फिल्म को जो है ऑडियंस वगैरह की तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हासिल
कर पा रही है। जहाँ पर स्टोरी की बात करूँ तो 12 ईयर अगो जहाँ पर वश अथर्वा जो कि कंटिन्यू करते हैं एक ट्रॉमा जो कि उनकी डॉटर आर्या जो कि पास्ट पोजेशन में होती है, जहाँ पर आर्या जो कि ग्रोन अप होती है इनटू अ यंग वुमेन, जहाँ पर वो जो है रिमेन करते हैं साइकोलॉजिकल ट्रैप जो कि ऑफन ऑन रिस्पॉन्स और विड्राउन रहता है, जहाँ पर सुपरनेचुरल ग्रिप जो कि उनके ऊपर होती है वो जो है फुल्ली रिलीज हो चुकी है। तो नाउ अ न्यू वे ऑफ जो है टेरर जो कि शुरू होता है जब 10 साल की स्कूल का जो कि सडनली जो कि लीप फ्रॉम द टेरेस ऑफ द स्कूल, वहाँ पर जहानी के स्कूल के टेरेस से जो है कूद कर जो है यूनिसॉन में चली जाती है, जिसके बाद जो है सेवरल अदर गर्ल भी जो है बिहेव करने लग जाती हैं वायोलेंटली और इरेटिकली, जहाँ पर वो अटैक करती हैं स्ट्रेंजर्स के ऊपर, जहाँ पर वो वेंडलाइजिंग करती हैं प्रॉपर्टीज़ को और सेटिंग करती हैं और व्हीकल्स को आग लगाकर जला दी जाती है और रोडों के ऊपर चलना शुरू कर देती हैं, जहाँ पर बिज़ेर इंसिडेंट्स और रिवील किए जाते हैं रिजल्ट ऑफ मास हाइपोथेसिस, जहाँ पर ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है राजनाथ के द्वारा उनके यंग ब्रदर जो कि ब्लैक मैजिशियन होते हैं प्रताप, जहाँ पर अनलाइक हिज इम्प्रिजन सिबलिंग राजनाथ इज अ फ्री एंड सीक टू एस्टेब्लिश हिज ऑन पावर बाय मैनिपुलेटिंग चिल्ड्रन, यानी कि राजनाथ जो है इन चीज़ों को एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं और चिल्ड्रन को मैनिपुलेट करके वो जो है ये सभी केओस जो है सोसाइटी में पैदा कर रहे होते हैं। वहीं पर अथर्वा जो कि इन सभी चीज़ों को बैक डाउन करने की कोशिश करते हैं और जो है कॉन्फ्लिक्ट को रिलीज करने की कोशिश करते हैं, जाके राजनाथ जो कोई हेप्नोसाइज कर चुका होता है और सेपरेट कर चुका होता है वाइडली इन सभी चीज़ों को, जहाँ पर आर्या रिमेन्स जो है वेल्यूनरेबल होते हैं इन सभी चीज़ों के लिए। और वहीं पर राजनाथ जो कि एक्शन करते हैं और टाइट करते हैं अपनी ऑब्सेशन को, जहाँ पर वो रीच करते हैं प्रताप तक और उसके बाद जो है वो साइलेंस और वो हु हैज़ बीन साइलेंट, लेकिन वो जो है बहुत अरसा पहले साइलेंस हो चुके होते हैं क्योंकि उनको इम्प्रिजन और उनकी ज़बान जो है काट दी जा चुकी होती है। वहीं पर वो प्रिवेंटिंग होते हैं इन सभी चीज़ों को स्पेल करने के लिए, जहाँ पर राजनाथ जो कि होप करते हैं कि वो सरपास करें उन हिज ब्रदर डार्क लेगेसी उसको सभी को हथियाने के लिए। अथर्वा जो कि इंटरव्यून करते हैं, वहीं पर अथर्वा जो कि गोज टू स्कूल, जहाँ पर राजनाथ जो है सभी लड़कों को जो है अंडर कंट्रोल कर चुके होते हैं, जहाँ पर वो प्रोमिस करते हैं राजनाथ को कि वो ही विल टेक हिम टू हिज ब्रदर इफ़ ही फ्री आर्या, यानी कि वो अगर आर्या को छोड़ देते हैं तो उनके ब्रदर को भी वहाँ पर इंचेंटमेंट्स में छोड़ देंगे। वहीं पर अथर्वा जो कि हु हैज़ नॉट टू लूज, यानी कि वो किसी को खोना नहीं चाहते और इज़ नॉट स्केयर्ड ऑफ राजनाथ पातर, और राजनाथ की जो है पावर से वो डरे हुए भी नहीं होते। वहीं पर राजनाथ जो कि एग्री करते हैं अथर्वा की कंडीशन को, जहाँ पर राजनाथ अथर्वा को जो है सभी स्कूल गर्ल को जो है अथर्वा फार्म हाउस में जो है 2 स्कूल बसेस में लेकर आ जाते हैं। वहीं पर क्लाइमेक्स सीन में राजनाथ जो कि अंडरस्टूड करते हैं कि आर्या जो कि स्टिल इंचेंटमेंट में होते हैं ड्यू टू 10 RS जो कि डेप्ट होता है उनके ऊपर, जहाँ पर अथर्वा और हैज़ ऑन प्रताप, यानी कि अथर्वा का जो है कर्जा होता है प्रताप के ऊपर 10 रुपीज़ का। वहीं पर अथर्वा जो कि रीपे करते हैं मनी को और आर्या जो कि गेट्स फ्रीड होते हैं फ्रॉम द इंचेंटमेंट, जहाँ पर राजनाथ जो कि फाइंड आउट करते हैं प्रताप की ज़बान और जो कि सर्व करते हैं उन्हें। वहीं पर राजनाथ जो कि थ्रेटन करते हैं आर्या को वो उनके साथ और टॉर्चर करते हैं उन सभी को, जहाँ पर अथर्वा प्ले करते हैं लाउड स्पीकर सो दैट नो गर्ल कैन हेयर राजनाथ, यानी कि राजनाथ की कोई भी लड़की आवाज़ ना सुन पाए। एक ब्रूटल स्ट्रगल इंश्योर्स होती है क्लैमिनेटिंग करने के लिए, जहाँ पर अथर्वा कट ऑफ करते हैं राजनाथ की ज़बान को और साइकिल और सेम्पिकली वो जो है स्ट्रिपिंग करते हैं अपने आप को और वेरी पावर आर दैट इनेबल हिज हैप्नोथिक कंट्रोल, यानी कि उसका हैप्नोथिक कंट्रोल भी खो देते हैं, जहाँ पर वो क्लोजेस करते हैं एक सुंबर नोट, जिसके बाद अथर्वा विक्टोरियस बट डीपली स्केर्ड होते हैं ईयर्स ऑफ द टॉर्मेंट, यानी कि कुछ सालों से वो डरे हुए भी होते हैं। वहीं पर नेटफ्लिक्स में ये मूवी जो है 22 अक्टूबर 2025 को अवेलेबल करा दी गई है हिंदी और गुजराती में, और ये फिल्म जो है आप नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। और अगर आपने पहले ही इस मूवी को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी थी और आपने इस मूवी की स्टोरी को कितना ज़्यादा एंजॉय किया है।
दोस्तों वाच लेवल 2 2025 में रिलीज हुई इंडियन गुजराती लैंग्वेज की सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बहुत ही अच्छे सुपरनैचुरल सीन के साथ बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल ड्रामा भरपूर हॉरर थ्रिल भी देखने को मिला है। और इस फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिली है जानकी बोदीवाला जो कि आर्या के करैक्टर में, हीटू कानोडिया जो कि अथर्वा के करैक्टर में, हितिन कुमार डबल रोल करते हैं जिनमें से प्रताप और राजनाथ बिरादर ऑफ प्रताप के करैक्टर में, और मुनाल गज्जर जो कि रश्मिका और गर्ल्स स्कूल प्रिंसिपल के करैक्टर में, और विश्वा रावल जो कि विद्या के करैक्टर में, हैंसी बापत, चेतन दिवैया और प्रेम गांधवी जैसे बहुत ही अच्छे अच्छे करैक्टर मजीद भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों कृष्णदेव याग्निक ने, और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी कृष्णदेव याग्निक ने है। और ये बहुत ही आला किस्म के इंडियन फिल्म डायरेक्टर स्क्रीन राइटर हैं जो गुजराती सिनेमा में आप सभी को छेलू देवस और करसनदास, पे एंड यूज, शिवथायो, इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ है। और हाल ही में इन्होंने जो आप सभी को जगत, ट्रिशा ऑन द रॉक्स और मिथड़ा माहिमान जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए जो है डायरेक्शन के साथ साथ स्टोरी राइटर के तौर पर भी काम करते देखने को मिले। और इस फिल्म की स्टोरी भी बहुत ही अच्छी लिखी गई और बहुत ही अच्छे सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिल भी और साइकोलॉजिकल सीन भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है दोस्तों कल्पेश सोनी और कुणाल सोनी ने। और इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ही अच्छा और एवरेज किस्म का खर्चा किया गया है। और कल्पेश सोनी इससे पहले जो आप सभी को ट्रिशा ऑन द रॉक्स में भी काम करते देखने को मिले हैं, और ये उनके कैरियर की दूसरी फिल्म है जो कि जानकी बोदीवाला की जो है साथ प्रोड्यूसर के तौर पर उन्होंने मिलकर साथ काम किया। और इस फिल्म में सिनेमाटोग्राफी की है प्रशांत गोयल और हारिश एस भानुशाली ने। और प्रशांत गोयल भी बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी इन्होंने इस मूवी के अंदर दिखाई है। और इसके पहले जो इन्होंने आप सभी को दिवास स्वापना, नादी दोष, शिवथायो, इस तरह की फिल्मों के लिए काम किया हुआ है। वहीं पर हारिश एस भानुशाली ने भी जो है कुछ फिल्मों के लिए पहले काम किया, और इस फिल्म के अंदर भी इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी जो है सॉन्ग्स के अंदर मूवी में दिखाई है, जिनमें से इन्होंने जो है आर्या पार, रुद्रा, द एज ऑफ डार्कनेस, वाच लेवल 2, इस तरह की फिल्मों के लिए जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी दिखाई। और इस फिल्म में एडिटर के तौर पर काम किया शिवम भट्ट ने। शिवम भट्ट बहुत ही अच्छे जो है इंडियन फिल्म एडिटर हैं जो कि इससे पहले वाच लेवल 1 में भी इन्होंने काम किया। और उसके अलावा ब्लॉगर 2016 में रिलीज हुई मूवी और राडो 2022 में रिलीज हुई फिल्म है, इसके लिए बहुत ही अच्छी जो है एडिटर के तौर पर उन्होंने किरदार निभाया। और म्यूजिक कंपोज किया इस फिल्म में दोस्तों एंड्रयू सैमुअल ने। एंड्रयू सैमुअल बहुत ही अच्छे जो है इंडियन म्यूजिक कंपोजर हैं जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम कर चुके हैं, जहाँ पर उन्होंने हाल ही में भी बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए म्यूजिक के साथ साथ बैकग्राउंड स्कोर भी कंपोज किया हुआ है। उन्होंने जो है बहुत ही बड़े बड़े लेबल के साथ मिलकर जो है बहुत ही अच्छा काम पहले भी कर रखा है। और इस फिल्म को KS एंटरटेनमेंट स्टूडियोज और अनंता बिजनेस कॉर्प और पाटेल प्रोसेसिंग स्टूडियोज बिग बॉक्स सीरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस मूवी को जो है प्रोडक्शन में बनाया गया। और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है पानारामा स्टूडियोज ने। पानारामा स्टूडियोज एक इंडियन फिल्म प्रोडक्शन जो कि कुमार मंगत पाठक सर की है, जिसके द्वारा जो है फिल्मों की प्रोडक्शन, जिनमें से हाल ही में उन्होंने मिस्टर बच्चन, फूलवंती, पराब, दावीद, रेड टू माँ, इस तरह की फिल्मों के लिए जो इन्होंने काम किया है। वो प्रोड्यूसर के तौर पर और डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर इन्होंने हाल ही में जो है ऑल द बेस्ट पांड्या, मिथिला मेहमान, बंजारा, जारन और महारानी जैसी फिल्मों के लिए इन्होंने जो है बहुत ही अच्छे अंदाज में डिस्ट्रीब्यूशन का काम हाल ही में भी किया। और इस फिल्म को 27 अगस्त 2025 को रिलीज कराया गया था, जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग 1 घंटा 50 मिनट का। वहीं पर इंडिया में इस मूवी को जो है गुजराती और हिंदी में रिलीज कराया गया, जहाँ पर बजट है मूवी का 808 करोड़ का। वहीं पर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस 11 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया। और कमर्शियली इस फिल्म को जो है ऑडियंस की तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हासिल कर पा रही है। जहाँ पर स्टोरी की बात करूँ तो 12 ईयर अगो जहाँ पर वश अथर्वा जो कि कंटिन्यू करते हैं एक ट्रॉमा जो कि उनकी डॉटर आर्या जो कि पास्ट पोजेशन में होती है, जहाँ पर आर्या जो कि ग्रोन अप होती है इनटू अ यंग वुमेन, जहाँ पर वो जो है रिमेन करते हैं साइकोलॉजिकल ट्रैप जो कि ऑफन ऑन रिस्पॉन्स और विड्रावन रहता है, जहाँ पर सुपरनेचुरल ग्रिप जो कि उनके ऊपर होती है वो जो है फुल्ली रिलीज हो चुकी है। तो नाउ अ न्यू वे ऑफ जो है टेरर जो कि शुरू होता है जब 10 साल की स्कूल का जो कि सडनली जो कि लीप फ्रॉम द टेरेस ऑफ द स्कूल, वहाँ पर जहनी के स्कूल के टेरेस से जो है कूद कर जो है यूनिसॉन में चली जाती है, जिसके बाद जो है सेवरल अदर गर्ल भी जो है बिहेव करने लग जाती हैं वायोलेंटली और इरेटिकली, जहाँ पर वो अटैक करती हैं स्ट्रेंजर्स के ऊपर, जहाँ पर वो वेंडलाइजिंग करती हैं प्रॉपर्टीज़ को और सेटिंग करती हैं
और व्हीकल्स को आग लगाकर जला दी जाती है और रोडों के ऊपर चलना शुरू कर देती है, जहाँ पर बिजेर इंसिडेंट्स और रिवील किए जाते हैं रिजल्ट ऑफ मास हाइपोथेसिस, जहाँ पर और क्रेस्टेड किया जाता है राजनाथ के द्वारा उनके यंग ब्रदर जो कि ब्लैक मैजिशियन होते हैं प्रताप, जहाँ पर अनलाइक हिज इम्प्रिजन सिबलिंग राजनाथ इज अ फ्री एंड सीक टू एस्टेब्लिश हिज ऑन पावर बाय मैनिपुलेटिंग चिल्ड्रन, यानी कि राजनाथ जो है इन चीज़ों को एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं और चिल्ड्रन को मैनिपुलेट करके वो जो है ये सभी केओस जो है सोसाइटी में पैदा कर रहे होते हैं। वहीं पर अथर्वा जो कि इन सभी चीज़ों को बैक डाउन करने की कोशिश करते हैं और जो है कॉन्फ्लिक्ट को रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं, ताकि राजनाथ जो कोई हेप्नोसाइज कर चुका होता है और सेपरेट कर चुका होता है वाइडली इन सभी चीज़ों को, जहाँ पर आर्या रिमेन्स जो है वेल्यूनरेबल होते हैं इन सभी चीज़ों के लिए। और वहीं पर राजनाथ जो कि एक्शन करते हैं और टाइट करते हैं अपनी ऑब्सेशन को, जहाँ पर वो रीच करते हैं प्रताप तक, और उसके बाद जो है वो साइलेंस और वो हु हैज़ बीन साइलेंट, लेकिन वो जो है बहुत अरसा पहले साइलेंस हो चुके होते हैं क्योंकि उनको प्रेजेंट और उनकी ज़बान जो है काट दी जा चुकी होती है। वहीं पर वो प्रिवेंटिंग होते हैं इन सभी चीज़ों को स्पेल करने के लिए, जहाँ पर राजनाथ जो कि होप करते हैं कि वो सरपास करें उन हिज ब्रदर डार्क लेगेसी उसको सभी को हथियाने के लिए। अथर्वा जो कि इंटरवेंस करते हैं। वहीं पर अथर्वा जो कि गोज टू स्कूल, जहाँ पर राजनाथ जो है सभी लड़कों को जो है अंडर कंट्रोल कर चुके होते हैं, जहाँ पर वो प्रोमिस करते हैं राजनाथ को कि वो ही विल टेक हिम टू हिज ब्रदर इफ़ ही फ्री आर्या, यानी कि वो अगर आर्या को छोड़ देते हैं तो उनके ब्रदर को भी वहाँ पर इंचेंटमेंट्स में छोड़ देंगे। वहीं पर अथर्वा जो कि हु हैज़ नॉट टू लूज, यानी कि वो किसी को खोना नहीं चाहते और इज़ नॉट स्केयर्ड ऑफ राजनाथ पातर, और राजनाथ की जो है पावर से वो डरे हुए भी नहीं होते। वहीं पर राजनाथ जो कि एग्री करते हैं अथर्वा की कंडीशन को, जहाँ पर राजनाथ अथर्वा को जो है सभी स्कूल गर्ल को जो है अथर्वा फार्म हाउस में जो है 2 स्कूल बसेस में लेकर आ जाते हैं। वहीं पर क्लाइमैक्स सीन में राजनाथ जो कि अंडरस्टूड करते हैं कि आर्या जो कि स्टिल इंचेंटमेंट में होते हैं ड्यू टू 10 RS जो कि डेप्ट होता है उनके ऊपर, जहाँ पर अथर्वा और हैज़ ऑन प्रताप, यानी कि अथर्वा का जो है कर्जा होता है प्रताप के ऊपर 10 रुपीज़ का। वहीं पर अथर्वा जो कि रीपे करते हैं मनी को और आर्या जो कि गेट्स फ्रीड होते हैं फ्रॉम द इंचेंटमेंट, जहाँ पर राजनाथ जो कि फाइंड आउट करते हैं प्रताप की ज़बान और जो कि सर्व करते हैं उन्हें। वहीं पर राजनाथ जो कि थ्रेटन करते हैं आर्या को, वो उनके साथ और टॉर्चर करते हैं उन सभी को, जहाँ पर अथर्वा प्ले करते हैं लाउड स्पीकर सो दैट नो गर्ल कैन हेयर राजनाथ, यानी कि राजनाथ की कोई भी लड़की आवाज़ ना सुन पाए। एक ब्रूटल स्ट्रगल इंश्योर्स होती है क्लैमिनेटिंग करने के लिए, जहाँ पर अथर्वा कट ऑफ करते हैं राजनाथ की ज़बान को और सेम्पिकली वो जो है स्ट्रिपिंग करते हैं अपने आप को, और वेरी पावर आर दैट एनेबल हिज हैप्नोथिक कंट्रोल, यानी कि उसका हैप्नोथिक कंट्रोल भी खो देते हैं, जहाँ पर वो क्लोजेस करते हैं एक सुंबर नोट, जिसके बाद अथर्वा विक्टोरियस बट डीपली स्केर्ड होते हैं ईयर्स ऑफ द टॉर्मेंट, यानी कि कुछ सालों से वो डरे हुए भी होते हैं। वहीं पर नेटफ्लिक्स में ये मूवी जो है 22 अक्टूबर 2025 को अवेलेबल करा दी गई है हिंदी और गुजराती में, और ये फिल्म जो है आप नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। और अगर आपने पहले ही इस मूवी को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी थी और आपने इस मूवी की स्टोरी को कितना ज़्यादा एंजॉय किया है। दोस्तों वॉच लेवल 2 2025 में रिलीज हुई इंडियन गुजराती लैंग्वेज की सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बहुत ही अच्छे सुपरनैचुरल सीन के साथ बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल ड्रामा भरपूर हॉरर थ्रिल भी देखने को मिला है। और इस फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिली है जानकी बोदीवाला जो कि आर्या के करैक्टर में, हीटू कानोडिया जो कि अथर्वा के करैक्टर में, हेतिन कुमार डबल रोल करते हैं जिनमें से प्रताप और राजनाथ ब्रदर ऑफ प्रताप के करैक्टर में, और मुनाल गज्जर जो कि रश्मिका और गर्ल्स स्कूल प्रिंसिपल के करैक्टर में, और विश्वा रावल जो कि विद्या के करैक्टर में, हैंसी बापत, चेतन दिवैया और प्रेम गांधवी जैसे बहुत ही अच्छे अच्छे करैक्टर मजीद भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों कृष्णदेव याग्निक ने, और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी कृष्णदेव याग्निक ने है। और ये बहुत ही आला किस्म के इंडियन फिल्म डायरेक्टर्स की राइटर हैं जो गुजराती सिनेमा में आप सभी को छेलू देवस और करसनदास, पे एंड यूज, शूथायो, इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ है। और हाल ही में इन्होंने जो आप सभी को जगत, ट्रिशा ऑन द रॉक्स और
मिथड़ा माहिमान जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए जो है डायरेक्शन के साथ साथ स्टोरी राइटर के तौर पर भी काम करते देखने को मिले। और इस फिल्म की स्टोरी भी बहुत ही अच्छी लिखी गई और बहुत ही अच्छे सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिल भी और साइकोलॉजिकल सीन भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है दोस्तों कल्पेश सोनी और कुणाल सोनी ने। और इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ही अच्छा और एवरेज किस्म का खर्चा किया गया है। और कल्पेश सोनी इससे पहले जो आप सभी को ट्रिशा ऑन द रॉक्स में भी काम करते देखने को मिले। और ये उनके कैरियर की दूसरी फिल्म है जो कि जानकी बोदीवाला की जो है साथ प्रोड्यूसर के तौर पर उन्होंने मिलकर साथ काम किया। और इस फिल्म में सिनेमाटोग्राफी की है प्रशांत गोयल और हारिश एस भानुशाली ने। और प्रशांत गोयल भी बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी इन्होंने इस मूवी के अंदर दिखाई है। और इसके पहले जो इन्होंने आप सभी को दिवास्वप्ना, नादी दोष, थायो इस तरह की फिल्मों के लिए काम किया हुआ है। और वहीं पर हारिश एस भानुशाली ने भी जो है कुछ फिल्मों के लिए पहले काम किया और इस फिल्म के अंदर भी इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी जो है सॉन्ग्स के अंदर मूवी में दिखाई है, जिनमें से इन्होंने जो है आर्या पार, रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस, वाश लेवल 2 इस तरह की फिल्मों के लिए जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी दिखाई। और इस फिल्म में एडिटर के तौर पर काम किया शिवम भट्ट ने। शिवम भट्ट बहुत ही अच्छे जो है इंडियन फिल्म एडिटर हैं जो कि इससे पहले वाश लेवल 1 में भी इन्होंने काम किया। और उसके अलावा ब्लॉगर 2016 में रिलीज हुई मूवी और राडो 2022 में रिलीज हुई फिल्म है, इसके लिए बहुत ही अच्छी जो है एडिटर के तौर पर उन्होंने किरदार निभाया। और म्यूजिक कंपोज किया इस फिल्म में दोस्तों एंड्रयू सैमुअल ने। एंड्रयू सैमुअल बहुत ही अच्छे जो है इंडियन म्यूजिक कंपोजर हैं जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम कर चुके हैं, जहाँ पर उन्होंने हाल ही में भी बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए म्यूजिक के साथ साथ बैकग्राउंड स्कोर भी कंपोज किया हुआ है। उन्होंने जो है बहुत ही बड़े बड़े लेबल के साथ मिलकर जो है बहुत ही अच्छा काम पहले भी कर रखा है। और इस फिल्म को KS एंटरटेनमेंट स्टूडियोज और अनंता बिजनेस कॉर्प और पाटेल प्रोसेसिंग स्टूडियोज बिग बॉक्स सीरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस मूवी को जो है प्रोडक्शन में बनाया गया। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है पानारामा स्टूडियोज ने। पानारामा स्टूडियोज एक इंडियन फिल्म प्रोडक्शन जो कि कुमार मंगत पाठक सर की है, जिसके द्वारा जो है फिल्मों की प्रोडक्शन जिनमें से हाल ही में उन्होंने मिस्टर बच्चन, फूलवंती, पराब, दावीद, रेड टू, माँ इस तरह की फिल्मों के लिए जो इन्होंने काम किया है। वो प्रोड्यूसर के तौर पर और डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर इन्होंने हाल ही में जो है ऑल द बेस्ट पांड्या, मिथिला मेहमान, बंजारा, जारन और महारानी जैसी फिल्मों के लिए इन्होंने जो है बहुत ही अच्छे अंदाज में डिस्ट्रीब्यूशन का काम हाल ही में भी किया। और इस फिल्म को 27 अगस्त 2025 को रिलीज कराया गया था, जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग 1 घंटा 50 मिनट का। वहीं पर इंडिया में इस मूवी को जो है गुजराती और हिंदी में रिलीज कराया गया, जहाँ पर बजट है मूवी का 808 करोड़ का। वहीं पर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस 11 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया। और कमर्शियली इस फिल्म को जो है ऑडियंस की तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हासिल कर पा रही है। जहाँ पर स्टोरी की बात करूँ तो 12 ईयर अगो जहाँ पर वाश अथर्वा जो कि कंटिन्यू करते हैं एक ट्रॉमा जो कि उनकी डॉटर आर्या जो कि पास्ट पोजेशन में होती है, जहाँ पर आर्या जो कि ग्रोन अप होती है इनटू अ यंग वुमेन, जहाँ पर वो जो है रिमेन करते हैं साइकोलॉजिकल ट्रैप जो कि ऑफन ऑन रिस्पॉन्स और विड्रावन रहता है, जहाँ पर सुपरनैचुरल ग्रिप जो कि उनके ऊपर होती है वो जो है फुल्ली रिलीज हो चुकी है। तो यह नाउ अ न्यू वे ऑफ जो है टेरर जो कि शुरू होता है जब 10 साल की स्कूल का जो कि सडनली जो कि लीप फ्रॉम द टेरेस ऑफ द स्कूल वहाँ पर जहानी के स्कूल के टेरेस से जो है कूद कर जो है यूनिसॉन में चली जाती है, जिसके बाद जो है सेवरल अदर गर्ल भी जो है बिहेव करने लग जाती हैं वायोलेंटली और इरेटिकली, जहाँ पर वो अटैक करती हैं स्ट्रेंजर्स के ऊपर, जहाँ पर वो वेंडलाइजिंग करती हैं प्रॉपर्टीज़ को और सेटिंग करती हैं और व्हीकल्स को आग लगाकर जला दी जाती है और रोडों के ऊपर चलना शुरू कर देती हैं, जहाँ पर बिजेर इंसिडेंट्स और रिवील किए जाते हैं रिजल्ट ऑफ मास हाइपोथेसिस, जहाँ पर ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है राजनाथ के द्वारा उनके यंग ब्रदर जो कि ब्लैक मैजिशियन होते हैं प्रताप, जहाँ पर अनलाइक हिज इम्प्रिजन सिबलिंग राजनाथ इज अ फ्री एंड सीक टू एस्टेब्लिश हिज ऑन पावर बाय मैनिपुलेटिंग चिल्ड्रन, यानी कि राजनाथ जो है इन चीज़ों को एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं और चिल्ड्रन को मैनिपुलेट करके वो जो है ये सभी केओस जो है सोसाइटी में पैदा कर रहे होते हैं। वहीं पर अथर्वा जो कि इन सभी चीज़ों को बैक डाउन करने की कोशिश करते हैं और जो है कॉन्फ्लिक्ट को रिलीज करने की कोशिश करते हैं, चाहे राजनाथ जो कि है
जो कोई हेप्नोसाइज कर चुका होता है और सेपरेट कर चुका होता है वाइडली इन सभी चीज़ों को, जहाँ पर आर्या रिमेन्स जो है वेल्यूनरेबल होते हैं इन सभी चीज़ों के लिए। और वहीं पर राजनाथ जो कि एक्शन करते हैं और टाइट करते हैं अपनी ऑब्सेशन को, जहाँ पर वो रीच करते हैं प्रताप तक, और उसके बाद जो है वो साइलेंस और वो हु हैज़ बीन साइलेंट, लेकिन वो जो है बहुत अरसा पहले साइलेंस हो चुके होते हैं क्योंकि उनको प्रिजन और उनकी ज़बान जो है काट दी जा चुकी होती है। वहीं पर वो प्रिवेंटिंग होते हैं इन सभी चीज़ों को स्पेल करने के लिए, जहाँ पर राजनाथ जो कि होप करते हैं कि वो सरपास करें उन हिज ब्रदर डार्क लेगेसी, उसको सभी को हथियाने के लिए। अथर्वा जो कि इंटरवेंस करते हैं, वहीं पर अथर्वा जो कि गोज टू स्कूल, जहाँ पर राजनाथ जो है सभी लड़कों को जो है अंडर कंट्रोल कर चुके होते हैं, जहाँ पर वो प्रोमिस करते हैं राजनाथ को कि वो ही विल टेक हिम टू हिज ब्रदर इफ ही फ्री आर्या, यानी कि वो अगर आर्या को छोड़ देते हैं तो उनके ब्रदर को भी वहाँ पर एन्चेंटमेंट्स में छोड़ देंगे। वहीं पर अथर्वा जो कि हु हैज़ नॉट टू लूज, यानी कि वो किसी को खोना नहीं चाहते और इज नॉट स्केर्ड ऑफ राजनाथ पातर, और राजनाथ की जो है पावर से वो डरे हुए भी नहीं होते। वहीं पर राजनाथ जो कि एग्री करते हैं अथर्वा की कंडीशन को, जहाँ पर राजनाथ अथर्वा को जो है सभी स्कूल गर्ल को जो है अथर्वा फार्म हाउस में जो है 2 स्कूल बसेस में लेकर आ जाते हैं। वहीं पर क्लाइमेक्स सीन में राजनाथ जो कि अंडरस्टूड करते हैं कि आर्या जो कि स्टिल इंचेंटमेंट में होते हैं ड्यू टू 10 RS जो कि डेप्ट होता है उनके ऊपर, जहाँ पर अथर्वा और हैज़ ऑन प्रताप, यानी कि अथर्वा का जो है कर्जा होता है प्रताप के ऊपर 10 रुपीज़ का। वहीं पर अथर्वा जो कि रीपे करते हैं मनी को, और आर्या जो कि गेट्स फ्रीड होते हैं फ्रॉम द इंचेंटमेंट, जहाँ पर राजनाथ जो कि फाइंड आउट करते हैं प्रताप की ज़बान और जो कि सर्व करते हैं उन्हें। वहीं पर राजनाथ जो कि थ्रेटन करते हैं आर्या को वो उनके साथ और टॉर्चर करते हैं उन सभी को, जहाँ पर अथर्वा प्ले करते हैं लाउड स्पीकर सो दैट नो गर्ल कैन हेयर राजनाथ, यानी कि राजनाथ की कोई भी लड़की आवाज़ ना सुन पाए। एक ब्रूटल स्ट्रगल इंश्योर्स होती है क्लैमिनेटेड करने के लिए, जहाँ पर अथर्वा कट ऑफ करते हैं राजनाथ की ज़बान को और साइकिल और सेम्पिकली वो जो है स्ट्रिपिंग करते हैं अपने आप को, और वेरी पावर आर दैट इनेबल हिज हैप्नोथिक कंट्रोल, यानी कि उसका हैप्नोथिक कंट्रोल भी खो देते हैं, जहाँ पर वो क्लोजेस करते हैं एक सुंबर नोट, जिसके बाद अथर्वा विक्टोरियस बट डीपली स्केर्ड होते हैं ईयर्स ऑफ द टॉर्मेंट, यानी कि कुछ सालों से वो डरे हुए भी होते हैं। वहीं पर नेटफ्लिक्स में ये मूवी जो है 22 अक्टूबर 2025 को अवेलेबल करा दी गई है हिंदी और गुजराती में, और ये फिल्म जो है आप नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। और अगर आपने पहले ही इस मूवी को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी थी और आपने इस मूवी की स्टोरी को कितना ज़्यादा एंजॉय किया है। दोस्तों वास्ट लेवल 2 2025 में रिलीज हुई इंडियन गुजराती लैंग्वेज की सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बहुत ही अच्छे सुपरनैचुरल सीन के साथ बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल ड्रामा भरपूर हॉरर थ्रिल भी देखने को मिला है। और इस फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिली है जानकी बोदीवाला जो कि आर्या के करैक्टर में, हिटू कानोडिया जो कि अथर्वा के करैक्टर में, हितिन कुमार डबल रोल करते हैं जिनमें से प्रताप और राजनाथ ब्रदर ऑफ प्रताप के करैक्टर में, और मुनाल गज्जर जो कि रश्मिका और गर्ल्स स्कूल प्रिंसिपल के करैक्टर में, और विश्वा रावल जो कि विद्या के करैक्टर में, हैंसी बापत, चेतन दिवैया और प्रेम गांधवी जैसे बहुत ही अच्छे करैक्टर मजीद भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों कृष्णदेव याग्निक ने, और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी कृष्णदेव याग्निक ने है। और ये बहुत ही आला किस्म के इंडियन फिल्म डायरेक्टर स्क्रीन राइटर हैं जो गुजराती सिनेमा में आप सभी को छेलू देवस और करसनदास, पे एंड यूज, शूथायो, इस तरह की बहुत ही अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ है। और हाल ही में इन्होंने जो आप सभी को जगत, ट्रिशा ऑन द रॉक्स और मिथड़ा माहिमान जैसी बहुत ही अच्छी फिल्मों के लिए जो डायरेक्शन के साथ साथ स्टोरी राइटर के तौर पर भी काम करते देखने को मिले। और इस फिल्म की स्टोरी भी बहुत ही अच्छी लिखी गई और बहुत ही अच्छे सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिल भी और साइकोलॉजिकल सीन भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है दोस्तों कल्पेश सोनी और कुणाल सोनी ने। और इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ही अच्छा और एवरेज किस्म का खर्चा किया गया है।
और काल्पनिक सोनी इससे पहले जो आप सभी को ट्रिशा ऑन द रॉक्स में भी काम करते देखने को मिले और ये उनके कैरियर की दूसरी फिल्म है जो कि जानकी बोदीवाला की जो है साथ प्रोड्यूसर के तौर पर उन्होंने मिलकर साथ काम किया और इस फिल्म में सिनेमाटोग्राफी की है प्रशांत गोयल और हारिश एस भानुशाली ने। और प्रशांत गोयल भी बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी इन्होंने इस मूवी के अंदर दिखाई है और इसके पहले जो इन्होंने आप सभी को दिवास्वप्ना, नादीदोष, शिवथायो इस तरह की फिल्मों के लिए काम किया हुआ है। वहीं पर हारिश एस भानुशाली ने भी जो है कुछ फिल्मों के लिए पहले काम किया और इस फिल्म के अंदर भी इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी जो है सॉन्ग्स के अंदर मूवी में दिखाई है, जिनमें से इन्होंने जो है आर्या पार, रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस, वाश लेवल 2 इस तरह की फिल्मों के लिए जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी दिखाई और इस फिल्म में एडिटर के तौर पर काम किया शिवम भट्ट ने। शिवम भट्ट बहुत ही अच्छे जो है इंडियन फिल्म एडिटर हैं जो कि इससे पहले वाश लेवल 1 में भी इन्होंने काम किया और उसके अलावा ब्लॉगर 2016 में रिलीज हुई मूवी और राडो 2022 में रिलीज हुई फिल्म है, इसके लिए बहुत ही अच्छी जो है एडिटर के तौर पर उन्होंने किरदार निभाया और म्यूजिक कंपोज किया इस फिल्म में दोस्तों एंड्रयू सैमुअल ने। एंड्रयू सैमुअल बहुत ही अच्छे जो है इंडियन म्यूजिक कंपोजर हैं जो कि बहुत ही अच्छी फिल्मों के लिए काम कर चुके हैं, जहाँ पर उन्होंने हाल ही में भी बहुत ही अच्छी फिल्मों के लिए म्यूजिक के साथ साथ बैकग्राउंड स्कोर भी कंपोज किया हुआ है। उन्होंने जो है बहुत ही बड़े बड़े लेबल के साथ मिलकर जो है बहुत ही अच्छा काम पहले भी कर रखा है और इस फिल्म को KS एंटरटेनमेंट स्टूडियोज और अनंता बिजनेस कॉर्प और पाटेल प्रोसेसिंग स्टूडियोज बिग बॉक्स सीरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस मूवी को जो है प्रोडक्शन में बनाया गया और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है पानारामा स्टूडियोज ने। पानारामा स्टूडियोज एक इंडियन फिल्म प्रोडक्शन है जो कि कुमार मंगत पाठक सर की है, जिसके द्वारा जो है फिल्मों की प्रोडक्शन जिनमें से हाल ही में उन्होंने मिस्टर बच्चन, फूलवंती, पराब, दावीद, रेड टू, माँ इस तरह की फिल्मों के लिए जो इन्होंने काम किया है वो प्रोड्यूसर के तौर पर और डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर इन्होंने हाल ही में जो है ऑल द बेस्ट पांड्या, मिथिला मेहमान, बंजारा, जारन और महारानी जैसी फिल्मों के लिए इन्होंने जो है बहुत ही अच्छे अंदाज में डिस्ट्रीब्यूशन का काम हाल ही में भी किया और इस फिल्म को 27 अगस्त 2025 को रिलीज कराया गया था, जहां पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग 1 घंटा 50 मिनट का। वहीं पर इंडिया में इस मूवी को जो है गुजराती और हिंदी में रिलीज कराया गया, जहां पर बजट है मूवी का 808 करोड़ का। वहीं पर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस 11 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया और कमर्शियली इस फिल्म को जो है ऑडियंस वगैरह की तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हासिल कर पा रही है। जहाँ पर स्टोरी की बात करूँ तो 12 ईयर अगो जहाँ पर वाश अथर्वा जो कि कंटिन्यू करते हैं एक ट्रॉमा जो कि उनकी डॉटर आर्या जो कि पास्ट पोजेशन में होती है, जहाँ पर आर्या जो कि ग्रोन अप होती है इनटू अ यंग वुमेन, जहाँ पर वो जो है रिमेन करते हैं साइकोलॉजिकल ट्रैप जो कि ऑफन ऑन रिस्पॉन्स और विड्रावन रहता है, जहाँ पर सुपरनेचुरल ग्रिप जो कि उनके ऊपर होती है वो जो है फुल्ली रिलीज हो चुकी है। नाउ अ न्यू वे ऑफ जो है टेरर जो कि शुरू होता है जब 10 साल की स्कूल का जो कि सडनली जो कि लीप फ्रॉम द टेरेस ऑफ द स्कूल वहाँ पर जहनी के स्कूल के टेरेस से जो है कूद कर जो है यूनिसॉन में चली जाती है, जिसके बाद जो है सेवरल अदर गर्ल भी जो है बिहेव करने लग जाती हैं वायोलेंटली और इरेटिकली, जहाँ पर वो अटैक करती हैं स्ट्रेंजर्स के ऊपर, जहाँ पर वो वेंडलाइजिंग करती हैं प्रॉपर्टीज़ को और सेटिंग करती हैं और व्हीकल्स को आग लगाकर जला दी जाती है और रोडों के ऊपर चलना शुरू कर देती हैं, जहाँ पर बिजेर इंसिडेंट्स और रिवील किए जाते हैं रिजल्ट ऑफ मास हेपोसिस, जहाँ पर ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है राजनाथ के द्वारा उनके यंग ब्रदर जो कि ब्लैक मैजिशियन होते हैं प्रताप, जहाँ पर अनलाइक हिज इम्प्रिजन सिबलिंग राजनाथ इज अ फ्री एंड सीक टू एस्टेब्लिश हिज ऑन पावर बाय मैनिपुलेटिंग चिल्ड्रन, यानी कि राजनाथ जो है इन चीज़ों को एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं और चिल्ड्रन को मैनिपुलेट करके वो जो है ये सभी केओस जो है सोसाइटी में पैदा कर रहे होते हैं। वहीं पर अथर्वा जो कि इन सभी चीज़ों को बैक डाउन करने की कोशिश करते हैं और जो है कॉन्फ्लिक्ट को रिलीज करने की कोशिश करते हैं, चाहे राजनाथ जो कोई हेप्नोसाइज कर चुका होता है और सेपरेट कर चुका होता है वाइडली इन सभी चीज़ों को, जहाँ पर आर्या रिमेन्स जो है वेल्यूनरेबल होते हैं इन सभी चीज़ों के लिए। और वहीं पर राजनाथ जो कि एक्शन करते हैं और टाइट करते हैं अपनी ऑब्सेशन को, जहाँ पर वो रीच करते हैं प्रताप तक और उसके बाद जो है वो साइलेंस और वो हु हैज़ बीन साइलेंट, लेकिन वो जो है बहुत अरसा पहले साइलेंस हो चुके होते हैं क्योंकि उनको प्रेजेंट और उनकी ज़बान जो है काट दी जा चुकी होती है। वहीं पर वो प्रिवेंटिंग होते हैं इन सभी चीज़ों को स्पेल करने के लिए, जहाँ पर राजनाथ जो कि होप करते हैं कि वो सरपास करें उन हिज ब्रदर डार्क लेगेसी उसको सभी को हथियाने के लिए। अथर्वा जो कि इंटरव्यूज करते हैं, वहीं पर अथर्वा जो कि गोज टू स्कूल, जहाँ पर राजनाथ जो है सभी लड़कों को जो है अंडर कंट्रोल कर चुके होते हैं, जहाँ पर वो प्रोमिस करते हैं राजनाथ को कि वो ही विल टेक हिम टू हिज ब्रदर इफ़ ही फ्री आर्या, यानी कि वो अगर आर्या को छोड़ देते हैं तो उनके
बिरादर को भी वहाँ पर इंचेंटमेंट्स में छोड़ देंगे। वहीं पर अथर्वा जो कि हु हैज़ नॉट टू लूज, यानी कि वो किसी को खोना नहीं चाहते और इज़ नॉट स्केयर्ड ऑफ राजनाथ पातर, और राजनाथ की जो है पावर से वो डरे हुए भी नहीं होते। वहीं पर राजनाथ जो कि एग्री करते हैं अथर्वा की कंडीशन को, जहाँ पर राजनाथ अथर्वा को जो है सभी स्कूल गर्ल को जो है अथर्वा फार्म हाउस में जो है 2 स्कूल बसेस में लेकर आ जाते हैं। वहीं पर क्लाइमेक्स सीन में राजनाथ जो कि अंडरस्टूड करते हैं कि आर्या जो कि स्टिल इंचेंटमेंट में होते हैं ड्यू टू 10 RS जो कि डेप्ट होता है उनके ऊपर, जहाँ पर अथर्वा और हैज़ ऑन प्रताप, यानी कि अथर्वा का जो है कर्जा होता है प्रताप के ऊपर 10 रुपीज़ का। वहीं पर अथर्वा जो कि रीपे करते हैं मनी को और आर्या जो कि गेट्स फ्रीड होते हैं फ्रॉम द इंचेंटमेंट, जहाँ पर राजनाथ जो कि फाइंड आउट करते हैं प्रताप की ज़बान और जो कि सर्व करते हैं उन्हें। वहीं पर राजनाथ जो कि थ्रेटन करते हैं आर्या को, वो उनके साथ और टॉर्चर करते हैं उन सभी को, जहाँ पर अथर्वा प्ले करते हैं लाउड स्पीकर सो दैट नो गर्ल कैन हेयर राजनाथ, यानी कि राजनाथ की कोई भी लड़की आवाज़ ना सुन पाए। एक ब्रूटल स्ट्रगल इंश्योर्स होती है क्लैमिनेटेड करने के लिए, जहाँ पर अथर्वा कट ऑफ करते हैं राजनाथ की ज़बान को और सेम्पिकली वो जो है स्ट्रिपिंग करते हैं अपने आप को, और वेरी पावर ऑफ दैट एनेबल हिज हैप्नोथिक कंट्रोल, यानी कि उसका हैप्नोथिक कंट्रोल भी खो देते हैं। जहाँ पर वो क्लोजेस करते हैं एक सुंबर नोट, जिसके बाद अथर्वा विक्टोरियस बट डीपली स्केर्ड होते हैं ईयर्स ऑफ द टॉर्मेंट, यानी कि कुछ सालों से वो डरे हुए भी होते हैं। वहीं पर नेटफ्लिक्स में ये मूवी जो है 22 अक्टूबर 2025 को अवेलेबल करा दी गई है हिंदी और गुजराती में, और ये फिल्म जो है आप नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। और अगर आपने पहले ही इस मूवी को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी थी और आपने इस मूवी की स्टोरी को कितना ज़्यादा एंजॉय किया है। दोस्तों वास्ट लेवल 2 2025 में रिलीज हुई इंडियन गुजराती लैंग्वेज की सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बहुत ही अच्छे सुपरनैचुरल सीन के साथ बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल ड्रामा भरपूर हॉरर थ्रिल भी देखने को मिला है। और इस फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिली है जानकी बोदीवाला जो कि आर्या के करैक्टर में, हीटू कानोडिया जो कि अथर्वा के करैक्टर में, हेतिन कुमार डबल रोल करते हैं जिनमें से प्रताप और राजनाथ बिरादर ऑफ प्रताप के करैक्टर में, और मुनाल गज्जर जो कि रश्मिका और गर्ल्स स्कूल प्रिंसिपल के करैक्टर में, और विश्वा रावल जो कि विद्या के करैक्टर में, हैंसी बापत, चेतन दिवैया और प्रेम गांधवी जैसे बहुत ही अच्छे अच्छे करैक्टर मजीद भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों कृष्णदेव याग्निक ने, और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी कृष्णदेव याग्निक ने है। और ये बहुत ही आला किस्म के इंडियन फिल्म डायरेक्टर स्क्रीन राइटर जो गुजराती सिनेमा में आप सभी को छेलू देवस और करसनदास पे एंड यूज शूथायो इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ है। और हाल ही में इन्होंने जो आप सभी को जगत, ट्रिशा ऑन द रॉक्स और मिथड़ा माहिमान जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए जो डायरेक्शन के साथ साथ स्टोरी राइटर के तौर पर भी काम करते देखने को मिले। और इस फिल्म की स्टोरी भी बहुत ही अच्छी लिखी गई और बहुत ही अच्छे सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिल भी और साइकोलॉजिकल सीन भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है दोस्तों कल्पेश सोनी और कुणाल सोनी ने, और इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ही अच्छा और एवरेज किस्म का खर्चा किया गया है। और कल्पेश सोनी इससे पहले जो आप सभी को ट्रिशा ऑन द रॉक्स में भी काम करते देखने को मिले, और ये उनके कैरियर की दूसरी फिल्म है जो कि जानकी बोदीवाला की जो है साथ प्रोड्यूसर के तौर पर उन्होंने मिलकर साथ काम किया। और इस फिल्म में सिनेमाटोग्राफी की है प्रशांत गोयल और हारिश एस भानुशाली ने, और प्रशांत गोयल भी बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी इन्होंने इस मूवी के अंदर दिखाई है। और इसके पहले जो इन्होंने आप सभी को दिवास्वापना, नादी दोष, शिवथायो इस तरह की फिल्मों के लिए काम किया हुआ है। वहीं पर हारिश एस भानुशाली ने भी जो कुछ फिल्मों के लिए पहले काम किया, और इस फिल्म के अंदर भी इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी जो है सॉन्ग्स के अंदर मूवी में दिखाई है, जिनमें से इन्होंने जो है आर्या पार, रुद्रा, द एज ऑफ डार्कनेस, वाश लेवल 2 इस तरह की फिल्मों के लिए जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी दिखाई। और इस फिल्म में एडिटर के तौर पर काम किया शिवम भट्ट ने। शिवम भट्ट बहुत ही अच्छे जो है इंडियन फिल्म एडिटर हैं, जो कि इससे पहले वाश लेवल 1 में भी इन्होंने काम किया, और उसके अलावा ब्लॉगर 2016 में रिलीज हुई मूवी और राडो
2022 में रिलीज हुई फिल्म है, जिसके लिए बहुत ही अच्छी जो है एडिटर के तौर पर उन्होंने किरदार निभाया और म्यूजिक कंपोज किया इस फिल्म में दोस्तों एंड्रयू सैमुअल ने। एंड्रयू सैमुअल बहुत ही अच्छे जो है इंडियन म्यूजिक कंपोजर है, जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम कर चुके हैं, जहाँ पर उन्होंने हाल ही में भी बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए म्यूजिक के साथ साथ बैकग्राउंड स्कोर भी कंपोज किया हुआ है। उन्होंने जो है बहुत ही बड़े बड़े लेबल के साथ मिलकर जो है बहुत ही अच्छा काम पहले भी कर रखा है और इस फिल्म को KS एंटरटेनमेंट स्टूडियोज और अनंता बिजनेस कॉर्प और पाटेल प्रोसेसिंग स्टूडियोज बिग बॉक्स सीरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस मूवी को जो है प्रोडक्शन में बनाया गया और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है पानारामा स्टूडियोज ने। पानारामा स्टूडियोज एक इंडियन फिल्म प्रोडक्शन जो कि कुमार मंगत पाठक सर की है, जिसके द्वारा जो है फिल्मों की प्रोडक्शन, जिनमें से हाल ही में उन्होंने मिस्टर बच्चन, फूलवंती, पराब, दावीद, रेड टू माँ, इस तरह की फिल्मों के लिए जो है इन्होंने काम किया है। वो प्रोड्यूसर के तौर पर और डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर इन्होंने हाल ही में जो है ऑल द बेस्ट पांड्या, मिथिला मेहमान, बंजारा, जारन और महारानी जैसी फिल्मों के लिए इन्होंने जो है बहुत ही अच्छे अंदाज में डिस्ट्रीब्यूशन का काम हाल ही में भी किया और इस फिल्म को 27 अगस्त 2025 को रिलीज कराया गया था, जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग 1 घंटा 50 मिनट का। वहीं पर इंडिया में इस मूवी को जो है गुजराती और हिंदी में रिलीज कराया गया, जहाँ पर बजट है मूवी का 808 करोड़ का। वहीं पर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस 11 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया और कमर्शियली इस फिल्म को जो है ऑडियंस वगैरह की तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हासिल कर पा रही है। जहाँ पर स्टोरी की बात करूँ तो 12 ईयर अगो जहाँ पर वश अथर्वा जो कि कंटिन्यू करते हैं एक ट्रॉमा जो कि उनकी डॉटर आर्या जो कि पास्ट पोजेशन में होती है, जहाँ पर आर्या जो कि ग्रोन अप होती है इनटू अ यंग वुमेन, जहाँ पर वो जो है रिमेन करते हैं साइकोलॉजिकल ट्रैप जो कि ऑफन ऑन रिस्पॉन्स और विड्राउन रहता है, जहाँ पर सुपरनैचुरल ग्रिप जो कि उनके ऊपर होती है वो जो है फुल्ली रिलीज हो चुकी है। नाउ अ न्यू वे ऑफ जो है टेरर जो कि शुरू होता है जब 10 साल की स्कूल का जो कि सडनली जो कि लीप फ्रॉम द टेरेस ऑफ द स्कूल, वहाँ पर जहानी के स्कूल के टेरेस से जो है कूद कर जो है यूनिसॉन में चली जाती है, जिसके बाद जो है सेवरल अदर गर्ल भी जो है बिहेव करने लग जाती हैं वायोलेंटली और इरेटिकली, जहाँ पर वो अटैक करती हैं स्ट्रेंजर्स के ऊपर, जहाँ पर वो वेंडलाइजिंग करती हैं प्रॉपर्टीज़ को और सेटिंग करती हैं और व्हीकल्स को आग लगाकर जला दी जाती है और रोडों के ऊपर चलना शुरू कर देती हैं, जहाँ पर बिजेर इंसिडेंट्स और रिवील किए जाते हैं रिजल्ट ऑफ मास हाइपोथेसिस, जहाँ पर ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है राजनाथ के द्वारा उनके यंग ब्रदर जो कि ब्लैक मैजिशियन होते हैं प्रताप, जहाँ पर अनलाइक हिज इम्प्रिजन सिबलिंग राजनाथ इज अ फ्री एंड सीक टू एस्टेब्लिश हिज ऑन पावर बाय मैनिपुलेटिंग चिल्ड्रन, यानी कि राजनाथ जो है इन चीज़ों को एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं और चिल्ड्रन को मैनिपुलेट करके वो जो है ये सभी केओस जो है सोसाइटी में पैदा कर रहे होते हैं। वहीं पर अथर्वा जो कि इन सभी चीज़ों को बैक डाउन करने की कोशिश करते हैं और जो है कॉन्फ्लिक्ट को रिलीज करने की कोशिश करते हैं, चाहे राजनाथ जो कोई हेप्नोसाइज कर चुका होता है और सेपरेट कर चुका होता है वाइडली इन सभी चीज़ों को, जहाँ पर आर्या रिमेन्स जो है वेल्यूनरेबल होते हैं इन सभी चीज़ों के लिए। और वहीं पर राजनाथ जो कि एक्शन करते हैं और टाइट करते हैं अपनी ऑब्सेशन को, जहाँ पर वो रीच करते हैं प्रताप तक और उसके बाद जो है वो साइलेंस और वो हु हैज़ बीन साइलेंट, लेकिन वो जो है बहुत अरसा पहले साइलेंस हो चुके होते हैं क्योंकि उनको प्रिजन और उनकी ज़बान जो है काट दी जा चुकी होती है। वहीं पर वो प्रिवेंटिंग होते हैं इन सभी चीज़ों को स्पेल करने के लिए, जहाँ पर राजनाथ जो कि होप करते हैं कि वो सरपास करें उन हिज ब्रदर डार्क लेगेसी उसको सभी को हथियाने के लिए। अथर्वा जो कि इंटरव्यूज करते हैं, वहीं पर अथर्वा जो कि गोज टू स्कूल, जहाँ पर राजनाथ जो है सभी लड़कों को जो है अंडर कंट्रोल कर चुके होते हैं, जहाँ पर वो प्रोमिस करते हैं राजनाथ को कि वो ही विल टेक हिम टू हिज ब्रदर इफ ही फ्री आर्या, यानी कि वो अगर आर्या को छोड़ देते हैं तो उनके ब्रदर को भी वहाँ पर एन्चेंटमेंट्स में छोड़ देंगे। वहीं पर अथर्वा जो कि हु हैज़ नॉट टू लूज, यानी कि वो किसी को खोना नहीं चाहते और इज नॉट स्केयर्ड ऑफ राजनाथ पातर, और राजनाथ की जो है पावर से वो डरे हुए भी नहीं होते। वहीं पर राजनाथ जो कि
एग्री करते हैं अथर्वा की कंडीशन को, जहाँ पर राजनाथ अथर्वा को जो है सभी स्कूल गर्ल को जो है अथर्वा फार्म हाउस में जो है 2 स्कूल बसेस में लेकर आ जाते हैं। वहीं पर क्लाइमेक्स सीन में राजनाथ जो कि अंडरस्टूड करते हैं कि आर्या जो कि स्टिल इंचेंटमेंट में होते हैं ड्यू टू 10 RS जो कि डेप्ट होता है उनके ऊपर, जहाँ पर अथर्वा और हैज़ ऑन प्रताप यानी कि अथर्वा का जो है कर्जा होता है प्रताप के ऊपर 10 रुपीज़ का। वहीं पर अथर्वा जो कि रीपे करते हैं मनी को, और आर्या जो कि गेट्स फ्रीड होते हैं फ्रॉम द इंचेंटमेंट, जहाँ पर राजनाथ जो कि फाइंड आउट करते हैं प्रताप की ज़बान और जो कि सर्व करते हैं उन्हें। वहीं पर राजनाथ जो कि थ्रेटन करते हैं आर्या को, वो उनके साथ और टॉर्चर करते हैं उन सभी को, जहाँ पर अथर्वा प्ले करते हैं लाउड स्पीकर सो दैट नो गर्ल कैन हेयर राजनाथ, यानी कि राजनाथ की कोई भी लड़की आवाज़ ना सुन पाए। एक ब्रूटल स्ट्रगल इंश्योर्स होती है क्लैमिनेटिंग करने के लिए, जहाँ पर अथर्वा कट ऑफ करते हैं राजनाथ की ज़ुबान को और साइकिल और सिंपली वो जो है स्ट्रिपिंग करते हैं अपने आप को, और वेरी पावर आर दैट इनेबल हिज हैप्नोथिक कंट्रोल, यानी कि उसका हैप्नोथिक कंट्रोल भी खो देते हैं, जहाँ पर वो क्लोजेस करते हैं एक सुंबर नोट, जिसके बाद अथर्वा विक्टोरियस बट डीपली स्केर्ड होते हैं ईयर्स ऑफ द टॉर्मेंट, यानी कि कुछ सालों से वो डरे हुए भी होते हैं। वहीं पर नेटफ्लिक्स में ये मूवी जो है 22 अक्टूबर 2025 को अवेलेबल करा दी गई है हिंदी और गुजराती में, और ये फिल्म जो है आप नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। और अगर आपने पहले ही इस मूवी को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी थी और आपने इस मूवी की स्टोरी को कितना ज़्यादा एंजॉय किया है। दोस्तों वास्ट लेवल 2 2025 में रिलीज हुई इंडियन गुजराती लैंग्वेज की सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बहुत ही अच्छे सुपरनैचुरल सीन के साथ बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल ड्रामा भरपूर हॉरर थ्रिल भी देखने को मिला है। और इस फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिली है जानकी बोदीवाला जो कि आर्या के करैक्टर में, हीटू कानोडिया जो कि अथर्वा के करैक्टर में, हितिन कुमार डबल रोल करते हैं जिनमें से प्रताप और राजनाथ ब्रदर ऑफ प्रताप के करैक्टर में, और मुनाल गज्जर जो कि रश्मिका और गर्ल्स स्कूल प्रिंसिपल के करैक्टर में, और विश्वा रावल जो कि विद्या के करैक्टर में, हैंसी बापत, चेतन देवैया और प्रेम गांधवी जैसे बहुत ही अच्छे अच्छे करैक्टर मजीद भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों कृष्णदेव याग्निक ने, और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी कृष्णदेव याग्निक ने है। और ये बहुत ही आला किस्म के इंडियन फिल्म डायरेक्टर स्क्रीन राइटर हैं जो गुजराती सिनेमा में आप सभी को छेलू देवस और करसनदास, पे एंड यूज, शिवथायो, इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ है। और हाल ही में इन्होंने जो है सभी को जगत, ट्रिशा ऑन द रॉक्स और मिथड़ा माहिमान जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए जो है डायरेक्शन के साथ साथ स्टोरी राइटर के तौर पर भी काम करते देखने को मिले। और इस फिल्म की स्टोरी भी बहुत ही अच्छी लिखी गई और बहुत ही अच्छे सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिल भी और साइकोलॉजिकल सीन भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है दोस्तों कल्पेश सोनी और कुणाल सोनी ने। और इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ही अच्छा और एवरेज किस्म का खर्चा किया गया है। और कल्पेश सोनी इससे पहले जो आप सभी को ट्रिशा ऑन द रॉक्स में भी काम करते देखने को मिले हैं, और ये उनके कैरियर की दूसरी फिल्म है जो कि जानकी बोदीवाला की जो है साथ प्रोड्यूसर के तौर पर उन्होंने मिलकर साथ काम किया। और इस फिल्म में सिनेमाटोग्राफी की है प्रशांत गोयल और हारिश एस भानुशाली ने। और प्रशांत गोयल भी बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी इन्होंने इस मूवी के अंदर दिखाई है। और इसके पहले जो इन्होंने आप सभी को दिवास्वापना, नादी दोष, शिवथायो, इस तरह की फिल्मों के लिए काम किया हुआ है। वहीं पर हारिश एस भानुशाली ने भी जो है कुछ फिल्मों के लिए पहले काम किया, और इस फिल्म के अंदर भी इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी जो है सॉन्ग्स के अंदर मूवी में दिखाई है, जिनमें से इन्होंने जो है आर्या पार, रुद्रा, द एज ऑफ डार्कनेस, वास्ट लेवल 2, इस तरह की फिल्मों के लिए जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी दिखाई है। और इस फिल्म में एडिटर के तौर पर काम किया शिवम भट्ट ने। शिवम भट्ट बहुत ही अच्छे जो है इंडियन फिल्म एडिटर हैं जो कि इससे पहले वास्ट लेवल 1 में भी इन्होंने काम किया, और उसके अलावा ब्लॉगर 2016 में रिलीज हुई मूवी और राडो 2022 में रिलीज हुई फिल्म है। इसके लिए बहुत ही अच्छी जो है एडिटर के तौर पर उन्होंने किरदार निभाया। और म्यूजिक कंपोज किया इस फिल्म में दोस्तों एंड्रयू सैमुअल ने। एंड्रयू सैमुअल बहुत ही अच्छे जो है इंडियन म्यूजिक कंपोजर हैं जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम कर चुके हैं, जहाँ पर उन्होंने हाल ही में भी बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए म्यूजिक के साथ साथ बैकग्राउंड स्कोर भी कंपोज किया हुआ है। उन्होंने जो है बहुत ही बड़े बड़े लेबल के साथ मिलकर जो है
बहुत ही अच्छा काम पहले भी कर रखा है और इस फिल्म को KS एंटरटेनमेंट स्टूडियोज़ और अनंता बिजनेस कॉर्प और पाटेल प्रोसेसिंग स्टूडियोज़ बिग बॉक्स सीरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस मूवी को जो है प्रोडक्शन में बनाया गया और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है पानारामा स्टूडियोज़ ने। पानारामा स्टूडियोज़ एक इंडियन फिल्म प्रोडक्शन है जो कि कुमार मंगत पाठक सर की है, जिसके द्वारा जो है फिल्मों की प्रोडक्शन, जिनमें से हाल ही में इन्होंने मिस्टर बच्चन, फूलवंती, पराब, दावीद, रेड टू, माँ, इस तरह की फिल्मों के लिए जो इन्होंने काम किया है। वो प्रोड्यूसर के तौर पर और डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर इन्होंने हाल ही में जो है ऑल द बेस्ट पांड्या, मिथिला मेहमान, बंजारा, जारन और महारानी जैसी फिल्मों के लिए इन्होंने जो है बहुत ही अच्छे अंदाज में डिस्ट्रीब्यूशन का काम हाल ही में भी किया और इस फिल्म को 27 अगस्त 2025 को रिलीज़ कराया गया था, जहां पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग 1 घंटा 50 मिनट का। वहीं पर इंडिया में इस मूवी को जो है गुजराती और हिंदी में रिलीज़ कराया गया, जहाँ पर बजट है मूवी का 808 करोड़ का। वहीं पर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस 11 करोड़ रुपये का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया और कमर्शियली इस फिल्म को जो है ऑडियंस वगैरह की तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हासिल कर पा रही है। जहाँ पर स्टोरी की बात करूँ तो 12 ईयर अगो जहाँ पर वश अथर्वा जो कि कंटिन्यू करते हैं एक ट्रॉमा जो कि उनकी डॉटर आर्या जो कि पास्ट पोजेशन में होती है, जहाँ पर आर्या जो कि ग्रोन अप होती है इनटू अ यंग वुमेन, जहाँ पर वो जो है रिमेन करते हैं साइकोलॉजिकल ट्रैप जो कि ऑफन ऑन रिस्पॉन्स और विड्रावन रहता है, जहाँ पर सुपरनैचुरल ग्रिप जो कि उनके ऊपर होती है वो जो है फुल्ली रिलीज हो चुकी है। नाउ अ न्यू वे ऑफ जो है टेरर जो कि शुरू होता है जब 10 साल की स्कूल का जो कि सडनली जो कि लीप फ्रॉम द टेरेस ऑफ द स्कूल, वहाँ पर जहानी के स्कूल के टेरेस से जो है कूद कर जो है यूनिसॉन में चली जाती है, जिसके बाद जो है सेवरल अदर गर्ल भी जो है बिहेव करने लग जाती हैं वायोलेंटली और इरेटिकली, जहाँ पर वो अटैक करती हैं स्ट्रेंजर्स के ऊपर, जहाँ पर वो वेंडलाइजिंग करती हैं प्रॉपर्टीज़ को और सेटिंग करती हैं और व्हीकल्स को आग लगाकर जला दी जाती है और रोडों के ऊपर चलना शुरू कर देती हैं, जहाँ पर बिजेर इंसिडेंट्स और रिवील किए जाते हैं रिजल्ट ऑफ मास हाइपोथेसिस, जहाँ पर ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है राजनाथ के द्वारा उनके यंग ब्रदर जो कि ब्लैक मैजिशियन होते हैं प्रताप, जहाँ पर अनलाइक हिज इम्प्रिजन सिबलिंग राजनाथ इज़ अ फ्री एंड सीक टू एस्टेब्लिश हिज ऑन पावर बाई मैनिपुलेटिंग चिल्ड्रन, यानी कि राजनाथ जो है इन चीज़ों को एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं और चिल्ड्रन को मैनिपुलेट करके वो जो है ये सभी केओस जो है सोसाइटी में पैदा कर रहे होते हैं। वहीं पर अथर्वा जो कि इन सभी चीज़ों को बैक डाउन करने की कोशिश करते हैं और जो है कॉन्फ्लिक्ट को रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं, चाहे राजनाथ जो कोई हेप्नोसाइज कर चुका होता है और सेपरेट कर चुका होता है वाइडली इन सभी चीज़ों को, जहाँ पर आर्या रिमेन्स जो है वेल्यूनरेबल होते हैं इन सभी चीज़ों के लिए। और वहीं पर राजनाथ जो कि एक्शन करते हैं और टाइट करते हैं अपनी ऑब्सेशन को, जहाँ पर वो रीच करते हैं प्रताप तक और उसके बाद जो है वो साइलेंस और वो हु हैज़ बीन साइलेंट, लेकिन वो जो है बहुत अरसा पहले साइलेंस हो चुके होते हैं क्योंकि उनको इम्प्रिजन और उनकी ज़बान जो है काट दी जा चुकी होती है। वहीं पर वो प्रिवेंटिंग होते हैं इन सभी चीज़ों को स्पेल करने के लिए, जहाँ पर राजनाथ जो कि होप करते हैं कि वो सरपास करें उन हिज ब्रदर डार्क लेगेसी उसको सभी को हथियाने के लिए। अथर्वा जो कि इंटरवेंस करते हैं। वहीं पर अथर्वा जो कि गोज़ टू स्कूल, जहाँ पर राजनाथ जो है सभी लड़कों को जो है अंडर कंट्रोल कर चुके होते हैं, जहाँ पर वो प्रोमिस करते हैं राजनाथ को कि वो ही विल टेक हिम टू हिज ब्रदर इफ़ ही फ्री आर्या, यानी कि वो अगर आर्या को छोड़ देते हैं तो उनके ब्रदर को भी वहाँ पर इंचेंटमेंट्स में छोड़ देंगे। वहीं पर अथर्वा जो कि हु हैज़ नॉट टू लूज, यानी कि वो किसी को खोना नहीं चाहते और इज़ नॉट स्केयर्ड ऑफ राजनाथ पातर, और राजनाथ की जो है पावर से वो डरे हुए भी नहीं होते। वहीं पर राजनाथ जो कि एग्री करते हैं अथर्वा की कंडीशन को, जहाँ पर राजनाथ अथर्वा को जो है सभी स्कूल गर्ल को जो है अथर्वा फार्म हाउस में जो है 2 स्कूल बसेस में लेकर आ जाते हैं। वहीं पर क्लाइमैक्स सीन में राजनाथ जो कि अंडरस्टूड करते हैं कि आर्या जो कि स्टिल इंचेंटमेंट में होती है ड्यू टू 10 RS जो कि डेप्ट होता है उनके ऊपर, जहाँ पर अथर्वा और हैज़ ऑन प्रताप, यानी कि अथर्वा का जो है कर्जा होता है प्रताप के ऊपर 10 रुपीज़ का। वहीं पर अथर्वा जो कि रीपे करते हैं मनी को और आर्या जो कि गेट्स फ्रीड होते हैं फ्रॉम द इंचेंटमेंट, जहाँ पर राजनाथ जो कि फाइंड आउट करते हैं प्रताप की ज़बान और जो कि सर्व करते हैं उन्हें। वहीं पर राजनाथ जो कि थ्रेटन करते हैं आर्या को, वो उनके साथ और टॉर्चर करते हैं उन सभी को, जहां पर अथर्वा प्ले करते हैं लाउड स्पीकर
सो दैट नो गर्ल कैन हेयर राज, यानी कि राजनाथ की कोई भी लड़की आवाज़ ना सुन पाए। एक ब्रूटल स्ट्रगल इंश्योर्स होती है क्लैमिनेटेड करने के लिए, जहाँ पर अथर्वा कट ऑफ करते हैं राजनाथ की ज़बान को और साइकिल और सेम्पिकली वो जो है स्ट्रिपिंग करते हैं अपने आप को, और वेरी पावर आर दैट एनेबल हिज हैप्नोथिक कंट्रोल, यानी कि उसका हैप्नोथिक कंट्रोल भी खो देते हैं, जहाँ पर वो क्लोजेस करते हैं एक सुंबर नोट, जिसके बाद अथर्वा विक्टोरियस बट डीपली स्केर्ड होते हैं ईयर्स ऑफ द टॉर्मेंट, यानी कि कुछ सालों से वो डरे हुए भी होते हैं। वहीं पर नेटफ्लिक्स में ये मूवी जो है 22 अक्टूबर 2025 को अवेलेबल करा दी गई है हिंदी और गुजराती में, और ये फिल्म जो है आप नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। और अगर आपने पहले ही इस मूवी को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी थी और आपने इस मूवी की स्टोरी को कितना ज़्यादा एंजॉय किया है। दोस्तों वास्ट लेवल 2 2025 में रिलीज हुई इंडियन गुजराती लैंग्वेज की सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बहुत ही अच्छे सुपरनैचुरल सीन के साथ बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल ड्रामा भरपूर हॉरर थ्रिल भी देखने को मिला है। और इस फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिली है जानकी बोदीवाला, जो कि आर्या के करेक्टर में, हितू कानोडिया जो कि अथर्वा के करेक्टर में, हितिन कुमार डबल रोल करते हैं जिनमें से प्रताप और राजनाथ बिरादर ऑफ प्रताप के करेक्टर में, और मुनाल गज्जर जो कि रश्मिका और गर्ल्स स्कूल प्रिंसिपल के करेक्टर में, और विश्वा रावल जो कि विद्या के करेक्टर में, हैंसी बापत, चेतन दिवैया और प्रेम गांधवी जैसे बहुत ही अच्छे कैरेक्टर मजीद भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों कृष्णदेव याग्निक ने, और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी कृष्णदेव याग्निक ने है। और ये बहुत ही आला किस्म के इंडियन फिल्म डायरेक्टर्स की राइटर हैं, जो गुजराती सिनेमा में आप सभी को छेलू देवस और करसनदास, पे एंड यूज, शूथायो, इस तरह की बहुत ही अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ है। और हाल ही में इन्होंने जो आप सभी को जगत, ट्रिशा ऑन द रॉक्स और मिथड़ा माहिमान जैसी बहुत ही अच्छी फिल्मों के लिए जो डायरेक्शन के साथ साथ स्टोरी राइटर के तौर पर भी काम करते देखने को मिले। और इस फिल्म की स्टोरी भी बहुत ही अच्छी लिखी गई और बहुत ही अच्छे सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिल भी और साइकोलॉजिकल सीन भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है दोस्तों कल्पेश सोनी और कुणाल सोनी ने। और इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ही अच्छा और एवरेज किस्म का खर्चा किया गया है। और कल्पेश सोनी इससे पहले जो आप सभी को ट्रिशा ऑन द रॉक्स में भी काम करते देखने को मिले हैं, और ये उनके कैरियर की दूसरी फिल्म है जो कि जानकी बोदीवाला की जो है साथ प्रोड्यूसर के तौर पर उन्होंने मिलकर साथ काम किया। और इस फिल्म में सिनेमाटोग्राफी की है प्रशांत गोयल और हारिश एस भानुशाली ने। और प्रशांत गोयल भी बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी इन्होंने इस मूवी के अंदर दिखाई है। और इसके पहले जो इन्होंने आप सभी को दिवास्वप्ना, नादी दोष, थायो, इस तरह की फिल्मों के लिए काम किया हुआ है। वहीं पर हारिश एस भानुशाली ने भी जो है कुछ फिल्मों के लिए पहले काम किया, और इस फिल्म के अंदर भी इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी जो है सॉन्ग्स के अंदर मूवी में दिखाई है, जिनमें से इन्होंने जो है आर्या पार, रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस, वाश लेवल 2, इस तरह की फिल्मों के लिए जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी दिखाई। और इस फिल्म में एडिटर के तौर पर काम किया शिवम भट्ट ने। शिवम भट्ट बहुत ही अच्छे जो है इंडियन फिल्म एडिटर हैं, जो कि इससे पहले वाश लेवल 1 में भी इन्होंने काम किया। और उसके अलावा ब्लॉगर 2016 में रिलीज हुई मूवी और राडो 2022 में रिलीज हुई फिल्म है, जिसके लिए बहुत ही अच्छी जो है एडिटर के तौर पर उन्होंने किरदार निभाया। और म्यूजिक कंपोज किया इस फिल्म में दोस्तों एंड्रयू सैमुअल ने। एंड्रयू सैमुअल बहुत ही अच्छे जो है इंडियन म्यूजिक कंपोजर है, जो कि बहुत ही अच्छी फिल्मों के लिए काम कर चुके हैं, जहाँ पर उन्होंने हाल ही में भी बहुत ही अच्छी फिल्मों के लिए म्यूजिक के साथ साथ बैकग्राउंड स्कोर भी कंपोज किया हुआ है। उन्होंने जो है बहुत ही बड़े बड़े लेबल के साथ मिलकर जो है बहुत ही अच्छा काम पहले भी कर रखा है। और इस फिल्म को KS एंटरटेनमेंट स्टूडियोज और अनंता बिजनेस कॉर्प और पाटेल प्रोसेसिंग स्टूडियोज बिग बॉक्स सीरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस मूवी को जो है प्रोडक्शन में बनाया गया। और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है पानारामा स्टूडियोज ने। पानारामा स्टूडियोज एक इंडियन फिल्म प्रोडक्शन जो कि कुमार मंगत पाठक सर की है, जिसके द्वारा जो है फिल्मों की प्रोडक्शन, जिनमें से हाल ही में उन्होंने मिस्टर बच्चन, फूलवंती, पराग, दावीद, रेड टू माँ, इस तरह की फिल्मों के लिए जो इन्होंने काम किया है। वो प्रोड्यूसर के तौर पर और डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर इन्होंने हाल ही में जो है
ऑल द बेस्ट पांड्या, मिथिला मेहमान, बंजारा, जारन और महारानी जैसी फिल्मों के लिए इन्होंने जो है बहुत ही अच्छे अंदाज में डिस्ट्रीब्यूशन का काम हाल ही में भी किया और इस फिल्म को 27 अगस्त 2025 को रिलीज कराया गया था, जहां पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग 1 घंटा 50 मिनट का। वहीं पर इंडिया में इस मूवी को जो है गुजराती और हिंदी में रिलीज कराया गया, जहां पर बजट है मूवी का 808 करोड़ का। वहीं पर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस 11 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया और कमर्शियली इस फिल्म को जो है ऑडियंस वगैरह की तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हासिल कर पा रही है। जहाँ पर स्टोरी की बात करूँ तो 12 ईयर अगो जहाँ पर वश अथर्वा जो कि कंटिन्यू करते हैं एक ट्रॉमा जो कि उनकी डॉटर आर्या जो कि पास्ट पोजेशन में होती है, जहाँ पर आर्या जो कि ग्रोन अप होती है इनटू अ यंग वुमेन, जहाँ पर वो जो है रिमेन करते हैं साइकोलॉजिकल ट्रैप जो कि ऑफन ऑन रिस्पॉन्स और विड्राउन रहता है, जहाँ पर सुपरनैचुरल ग्रिप जो कि उनके ऊपर होती है वो जो है फुल्ली रिलीज हो चुकी है। नाउ अ न्यू वे ऑफ जो है टेरर जो कि शुरू होता है जब 10 साल की स्कूल का जो कि सडनली जो कि लीप फ्रॉम द टेरेस ऑफ द स्कूल, वहां पर जहानी के स्कूल के टेरेस से जो है कूद कर जो है यूनिसॉन में चली जाती है, जिसके बाद जो है सेवरल अदर गर्ल भी जो है बिहेव करने लग जाती हैं वायोलेंटली और इरेटिकली, जहाँ पर वो अटैक करती हैं स्ट्रेंजर्स के ऊपर, जहाँ पर वो वेंडलाइजिंग करती हैं प्रॉपर्टीज को और सेटिंग करती हैं और व्हीकल्स को आग लगाकर जला दी जाती है और रोडों के ऊपर चलना शुरू कर देती हैं, जहाँ पर बिजेर इंसिडेंट्स और रिवील किए जाते हैं रिजल्ट ऑफ मास हेपोसिस, जहाँ पर ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है राजनाथ के द्वारा उनके यंग ब्रदर जो कि ब्लैक मैजिशियन होते हैं प्रताप, जहाँ पर अनलाइक हिज इम्प्रिजन सिबलिंग राजनाथ इज अ फ्री एंड सीक टू एस्टेब्लिश हिज ऑन पावर बाय मैनिपुलेटिंग चिल्ड्रन, यानी कि राजनाथ जो है इन चीज़ों को एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं और चिल्ड्रन को मैनिपुलेट करके वो जो है ये सभी केओस जो है सोसाइटी में पैदा कर रहे होते हैं। वहीं पर अथर्वा जो कि इन सभी चीज़ों को बैक डाउन करने की कोशिश करते हैं और जो है कॉन्फ्लिक्ट को रिलीज करने की कोशिश करते हैं, चाहे राजनाथ जो कोई हेप्नोसाइज कर चुका होता है और सेपरेट कर चुका होता है वाइडली इन सभी चीज़ों को, जहाँ पर आर्या रिमेन्स जो है वेल्यूनरेबल होते हैं इन सभी चीज़ों के लिए। और वहीं पर राजनाथ जो कि एक्शन करते हैं और टाइट करते हैं अपनी ऑब्सेशन को, जहाँ पर वो रीच करते हैं प्रताप तक और उसके बाद जो है वो साइलेंस और वो हु हैज़ बीन साइलेंट, लेकिन वो जो है बहुत अरसा पहले साइलेंस हो चुके होते हैं क्योंकि उनको इम्प्रिजन और उनकी ज़बान जो है काट दी जा चुकी होती है। वहीं पर वो प्रिवेंटिंग होते हैं इन सभी चीज़ों को स्पेल करने के लिए, जहाँ पर राजनाथ जो कि होप करते हैं कि वो सरपास करे उन हिज ब्रदर डार्क लेगेसी उसको सभी को हथियाने के लिए। अथर्वा जो कि इंटरव्यून करते हैं, वहीं पर अथर्वा जो कि गोज टू स्कूल, जहाँ पर राजनाथ जो है सभी लड़कों को जो है अंडर कंट्रोल कर चुके होते हैं, जहाँ पर वो प्रोमिस करते हैं राजनाथ को कि वो ही विल टेक हिम टू हिज ब्रदर इफ ही फ्री आर्या, यानी कि वो अगर आर्या को छोड़ देते हैं तो उनके ब्रदर को भी वहाँ पर इंचेंटमेंट्स में छोड़ देंगे। वहीं पर अथर्वा जो कि हु हैज़ नॉट टू लूज, यानी कि वो किसी को खोना नहीं चाहते और इज नॉट स्केयर्ड ऑफ राजनाथ पातर, और राजनाथ की जो है पावर से वो डरे हुए भी नहीं होते। वहीं पर राजनाथ जो कि एग्री करते हैं अथर्वा की कंडीशन को, जहाँ पर राजनाथ अथर्वा को जो है सभी स्कूल गर्ल को जो है अथर्वा फार्म हाउस में जो है 2 स्कूल बसेस में लेकर आ जाते हैं। वहीं पर क्लाइमेक्स सीन में राजनाथ जो कि अंडरस्टूड करते हैं कि आर्या जो कि स्टिल इंचेंटमेंट में होते हैं ड्यू टू 10 RS जो कि डेप्ट होता है उनके ऊपर, जहाँ पर अथर्वा और हैज़ ऑन प्रताप, यानी कि अथर्वा का जो है कर्जा होता है प्रताप के ऊपर 10 रुपीज़ का। वहीं पर अथर्वा जो कि रीपे करते हैं मनी को और आर्या जो कि गेट्स फ्रीड होते हैं फ्रॉम द इंचेंटमेंट, जहाँ पर राजनाथ जो कि फाइंड आउट करते हैं प्रताप की ज़बान और जो कि सर्व करते हैं उन्हें। वहीं पर राजनाथ जो कि थ्रेटन करते हैं आर्या को, वो उनके साथ और टॉर्चर करते हैं उन सभी को, जहाँ पर अथर्वा प्ले करते हैं लाउड स्पीकर सो दैट नो गर्ल कैन हेयर राजनाथ, यानी कि राजनाथ की कोई भी लड़की आवाज़ ना सुन पाए। एक ब्रूटल स्ट्रगल
इंश्योर्स होती है लैमिनेटेड करने के लिए, जहाँ पर अथर्वा कट ऑफ करते हैं राजनाथ की ज़बान को और साइकिल और सैम्पिकली वो जो है स्ट्रिपिंग करते हैं अपने आप को, और वेरी पावर आर दैट एनेबल हिज हैप्नोथिक कंट्रोल, यानी कि उसका हैप्नोथिक कंट्रोल भी खो देते हैं, जहाँ पर वो क्लोजेस करते हैं एक सुंबर नोट, जिसके बाद अथर्वा विक्टोरियस बट डीपली स्केर्ड होते हैं ईयर्स ऑफ द टॉर्मेंट, यानी कि कुछ सालों से वो डरे हुए भी होते हैं। वहीं पर नेटफ्लिक्स में ये मूवी जो है 22 अक्टूबर 2025 को अवेलेबल करा दी गई है हिंदी और गुजराती में, और ये फिल्म जो है आप नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। और अगर आपने पहले ही इस मूवी को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी थी और आपने इस मूवी की स्टोरी को कितना ज़्यादा एंजॉय किया है। दोस्तों वाच लेवल 2 2025 में रिलीज हुई इंडियन गुजराती लैंग्वेज की सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बहुत ही अच्छे सुपरनैचुरल सीन के साथ बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल ड्रामा भरपूर हॉरर थ्रिल भी देखने को मिला है। और इस फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिली है जानकी बोदीवाला जो कि आर्या के करैक्टर में, हीटू कानोडिया जो कि अथर्वा के करैक्टर में, हितिन कुमार डबल रोल करते हैं जिनमें से प्रताप और राजनाथ ब्रदर ऑफ प्रताप के करैक्टर में, और मुनाल गज्जर जो कि रश्मिका और गर्ल्स स्कूल प्रिंसिपल के करैक्टर में, और विश्वा रावल जो कि विद्या के करैक्टर में, हंसी बापत, चेतन देवैया और प्रेम गांधवी जैसे बहुत ही अच्छे अच्छे करैक्टर मजीद भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों कृष्णदेव याग्निक ने, और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी कृष्णदेव याग्निक ने है। और ये बहुत ही आला किस्म के इंडियन फिल्म डायरेक्टर स्क्रीन राइटर हैं जो गुजराती सिनेमा में आप सभी को छेलू देवस और करसनदास, पे एंड यूज, शूथायो, इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ है। और हाल ही में इन्होंने जो है सभी को जगत, ट्रिशा ऑन द रॉक्स और मिथड़ा माहिमान जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए जो है डायरेक्शन के साथ साथ स्टोरी राइटर के तौर पर भी काम करते देखने को मिले। और इस फिल्म की स्टोरी भी बहुत ही अच्छी लिखी गई और बहुत ही अच्छे सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिल भी और साइकोलॉजिकल सीन भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है दोस्तों कल्पेश सोनी और कुणाल सोनी ने, और इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ही अच्छा और एवरेज किस्म का खर्चा किया गया है। और कल्पेश सोनी इससे पहले जो आप सभी को ट्रिशा ऑन द रॉक्स में भी काम करते देखने को मिले हैं, और ये उनके कैरियर की दूसरी फिल्म है जो कि जानकी बोदीवाला की जो है साथ प्रोड्यूसर के तौर पर उन्होंने मिलकर साथ काम किया। और इस फिल्म में सिनेमाटोग्राफी की है प्रशांत गोयल और हारिश एस भानुशाली ने, और प्रशांत गोयल भी बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी इन्होंने इस मूवी के अंदर दिखाई है। और इसके पहले जो इन्होंने आप सभी को दिवास्वप्ना, नादी दोष, शिवथायो इस तरह की फिल्मों के लिए काम किया हुआ है। वहीं पर हारिश एस भानुशाली ने भी जो है कुछ फिल्मों के लिए पहले काम किया, और इस फिल्म के अंदर भी इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी जो है सॉन्ग्स के अंदर मूवी में दिखाई है, जिनमें से इन्होंने जो है आर्या पार, रुद्रा, द एज ऑफ डार्कनेस, वाच लेवल 2 इस तरह की फिल्मों के लिए जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी दिखाई। और इस फिल्म में एडिटर के तौर पर काम किया शिवम भट्ट ने। शिवम भट्ट बहुत ही अच्छे जो है इंडियन फिल्म एडिटर हैं जो कि इससे पहले वाच लेवल 1 में भी इन्होंने काम किया, और उसके अलावा ब्लॉगर 2016 में रिलीज हुई मूवी और राडो 2022 में रिलीज हुई फिल्म है, इसके लिए बहुत ही अच्छी जो है एडिटर के तौर पर उन्होंने किरदार निभाया। और म्यूजिक कंपोज किया इस फिल्म में दोस्तों एंड्रयू सैमुअल ने। एंड्रयू सैमुअल बहुत ही अच्छे जो है इंडियन म्यूजिक कंपोजर हैं जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम कर चुके हैं, जहाँ पर उन्होंने हाल ही में भी बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए म्यूजिक के साथ साथ बैकग्राउंड स्कोर भी कंपोज किया हुआ है। उन्होंने जो है बहुत ही बड़े बड़े लेबल के साथ मिलकर जो है बहुत ही अच्छा काम पहले भी कर रखा है। और इस फिल्म को KS एंटरटेनमेंट स्टूडियोज और अनंता बिजनेस कॉर्प और पाटेल प्रोसेसिंग स्टूडियोज बिग बॉक्स सीरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस मूवी को जो है प्रोडक्शन में बनाया गया। और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है पानारामा स्टूडियोज ने। पानारामा स्टूडियोज एक इंडियन फिल्म प्रोडक्शन है जो कि कुमार मंगत पाठक सर की है, जिसके द्वारा जो है फिल्मों की प्रोडक्शन, जिनमें से हाल ही में इन्होंने मिस्टर बच्चन, फूलवंती, पराप, दावीद, रेड टू, माँ इस तरह की फिल्मों के लिए जो इन्होंने काम किया है। वो प्रोड्यूसर के तौर पर, डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर इन्होंने हाल ही में जो है ऑल द बेस्ट पांड्या, मिथिला मेहमान, बंजारा, जारन और महारानी जैसी फिल्मों के लिए इन्होंने जो है बहुत ही अच्छे अंदाज में डिस्ट्रीब्यूशन का काम हाल ही में भी किया। और इस फिल्म को 27 अगस्त 2025 को रिलीज कराया गया था, जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग 1 घंटा 50 मिनट का। वहीं पर इंडिया में इस मूवी को जो है गुजराती और हिंदी में रिलीज कराया गया, जहाँ पर बजट है मूवी का 808 करोड़ का। वहीं पर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस 11 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया। और कमर्शियली इस फिल्म को जो है ऑडियंस की तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हासिल कर पा रही है। जहाँ पर स्टोरी की बात करूँ तो 12 ईयर अगो जहाँ पर वाश अथर्वा जो कि कंटिन्यू करते हैं एक ट्रॉमा जो कि उनकी डॉटर आर्या
जो कि पास्ट पोजेशन में होती है, जहाँ पर आर्या जो कि ग्रोन अप होती है इनटू अ यंग वुमेन, जहाँ पर वो जो है रिमेन करते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रैप जो कि ऑफन ऑन रिस्पॉन्स और विड्रावन रहता है, जहाँ पर सुपरनेचुरल ग्रिप जो कि उनके ऊपर होती है वो जो है फुल्ली रिलीज हो चुकी है। नाउ अ न्यू वे ऑफ जो है टेरर जो कि शुरू होता है जब 10 साल की स्कूल का जो कि सडनली जो कि लीप फ्रॉम द टेरेस ऑफ द स्कूल, वहाँ पर जहनी के स्कूल के टेरेस से जो है कूद कर जो है यूनिसॉन में चली जाती है, जिसके बाद जो है सेवरल अदर गर्ल भी जो है बिहेव करने लग जाती हैं वायोलेंटली और इरेटिकली, जहाँ पर वो अटैक करती हैं स्ट्रेंजर्स के ऊपर, जहाँ पर वो वेंडलाइजिंग करती हैं प्रॉपर्टीज़ को और सेटिंग करती हैं और व्हीकल्स को आग लगाकर जला दी जाती है और रोडों के ऊपर चलना शुरू कर देती हैं, जहाँ पर बिजेर इंसिडेंट्स और रिवील किए जाते हैं रिजल्ट ऑफ मास हाइपोथेसिस, जहाँ पर ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है राजनाथ के द्वारा उनके यंग ब्रदर जो कि ब्लैक मैजिशियन होते हैं प्रताप, जहाँ पर अनलाइक हिज इम्प्रिजन सिबलिंग राजनाथ इज़ अ फ्री एंड सीक टू एस्टेब्लिश हिज ऑन पावर बाय मैनिपुलेटिंग चिल्ड्रन, यानी कि राजनाथ जो है इन चीज़ों को एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं और चिल्ड्रन को मैनिपुलेट करके वो जो है ये सभी केओस जो है सोसाइटी में पैदा कर रहे होते हैं। वहीं पर अथर्वा जो कि इन सभी चीज़ों को बैक डाउन करने की कोशिश करते हैं और जो है कॉन्फ्लिक्ट को रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं, चाहे राजनाथ जो कोई हेप्नोसाइज कर चुका होता है और सेपरेट कर चुका होता है वाइडली इन सभी चीज़ों को, जहाँ पर आर्या रिमेन्स जो है वेल्यूनरेबल होते हैं इन सभी चीज़ों के लिए। और वहीं पर राजनाथ जो कि एक्शन करते हैं और टाइट करते हैं अपनी ऑब्सेशन को, जहाँ पर वो रीच करते हैं प्रताप तक, और उसके बाद जो है वो साइलेंस और वो हु हैज़ बीन साइलेंट, लेकिन वो जो है बहुत अरसा पहले साइलेंस हो चुके होते हैं क्योंकि उनको इम्प्रिजन और उनकी ज़बान जो है काट दी जा चुकी होती है। वहीं पर वो प्रिवेंटिंग होते हैं इन सभी चीज़ों को स्पेल करने के लिए, जहाँ पर राजनाथ जो कि होप करते हैं कि वो सरपास करें उन हिज ब्रदर डार्क लेगेसी उसको सभी को हथियाने के लिए। अथर्वा जो कि इंटरवेंस करते हैं। वहीं पर अथर्वा जो कि गोज टू स्कूल, जहाँ पर राजनाथ जो है सभी लड़कों को जो है अंडर कंट्रोल कर चुके होते हैं, जहाँ पर वो प्रोमिस करते हैं राजनाथ को कि वो ही विल टेक हिम टू हिज ब्रदर इफ़ ही फ्री आर्या, यानी कि वो अगर आर्या को छोड़ देते हैं तो उनके ब्रदर को भी वहाँ पर एन्चेंटमेंट्स में छोड़ देंगे। वहीं पर अथर्वा जो कि हु हैज़ नॉट टू लूज, यानी कि वो किसी को खोना नहीं चाहते और इज़ नॉट स्केर्ड ऑफ राजनाथ पातर, और राजनाथ की जो है पावर से वो डरे हुए भी नहीं होते। वहीं पर राजनाथ जो कि एग्री करते हैं अथर्वा की कंडीशन को, जहाँ पर राजनाथ अथर्वा को जो है सभी स्कूल गर्ल को जो है अथर्वा फार्म हाउस में जो है 2 स्कूल बसेस में लेकर आ जाते हैं। वहीं पर क्लाइमैक्स सीन में राजनाथ जो कि अंडरस्टूड करते हैं कि आर्या जो कि स्टिल इंचेंटमेंट में होते हैं ड्यू टू 10 RS जो कि डेप्ट होता है उनके ऊपर, जहाँ पर अथर्वा और हैज़ ऑन प्रताप, यानी कि अथर्वा का जो है कर्जा होता है प्रताप के ऊपर 10 रुपीज़ का। वहीं पर अथर्वा जो कि रीपे करते हैं मनी को और आर्या जो कि गेट्स फ्रीड होते हैं फ्रॉम द इंचेंटमेंट, जहाँ पर राजनाथ जो कि फाइंड आउट करते हैं प्रताप की ज़बान और जो कि सर्व करते हैं उन्हें। वहीं पर राजनाथ जो कि थ्रेटन करते हैं आर्या को, वो उनके साथ और टॉर्चर करते हैं उन सभी को, जहाँ पर अथर्वा प्ले करते हैं लाउड स्पीकर सो दैट नो गर्ल कैन हेयर राजनाथ, यानी कि राजनाथ की कोई भी लड़की आवाज़ ना सुन पाए। एक ब्रूटल स्ट्रगल इंश्योर्स होती है क्लैमिनेटिंग करने के लिए, जहाँ पर अथर्वा कट ऑफ करते हैं राजनाथ की ज़बान को और सेम्पिकली वो जो है स्ट्रिपिंग करते हैं अपने आप को, और वेरी पावर ऑफ दैट एनेबल हिज हैप्नोथिक कंट्रोल, यानी कि उसका हैप्नोथिक कंट्रोल भी खो देते हैं, जहाँ पर वो क्लोजेस करते हैं एक सुंबर नोट, जिसके बाद अथर्वा विक्टोरियस बट डीपली स्केर्ड होते हैं ईयर्स ऑफ द टॉर्मेंट, यानी कि कुछ सालों से वो डरे हुए भी होते हैं। वहीं पर नेटफ्लिक्स में ये मूवी जो है 22 अक्टूबर 2025 को अवेलेबल करा दी गई है हिंदी और गुजराती में, और ये फिल्म जो है आप नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। और अगर आपने पहले ही इस मूवी को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी थी और आपने इस मूवी की स्टोरी को कितना ज़्यादा एंजॉय किया है। दोस्तों वास्ट लेवल 2 2025 में रिलीज हुई इंडियन गुजराती लैंग्वेज की सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बहुत ही अच्छे सुपरनैचुरल सीन के साथ बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल ड्रामा भरपूर हॉरर थ्रिल भी देखने को मिला है। और इस फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिली है जानकी बोदीवाला जो कि आर्या के करैक्टर में, हीटू कानोडिया जो कि अथर्वा के करैक्टर में, हेतिन कुमार डबल रोल करते जिनमें से प्रताप और राजनाथ ब्रदर ऑफ प्रताप के करैक्टर में, और मुनाल गज्जर जो कि रश्मिका और गर्ल्स स्कूल प्रिंसिपल के करैक्टर में, और विश्वा रावल जो कि विद्या के करैक्टर में,
हंसी बापत, चेतन देवैया और प्रेम गांधवी जैसे बहुत ही अच्छे अच्छे कैरेक्टर मजीद भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों कृष्णदेव याग्निक ने, और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी कृष्णदेव याग्निक ने है। और ये बहुत ही आला किस्म के इंडियन फिल्म डायरेक्टर स्क्रीन राइटर हैं जो गुजराती सिनेमा में आप सभी को छेलू देवस और करसनदास, पे एंड यूज, शूथायो, इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ है। और हाल ही में इन्होंने जो आप सभी को जगत, ट्रिशा ऑन द रॉक्स और मिथड़ा माहिमान जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए जो डायरेक्शन के साथ साथ स्टोरी राइटर के तौर पर भी काम करते देखने को मिले। और इस फिल्म की स्टोरी भी बहुत ही अच्छी लिखी गई और बहुत ही अच्छा सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिल भी और साइकोलॉजिकल सीन भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है दोस्तों कल्पेश सोनी और कुणाल सोनी ने। और इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ही अच्छा और एवरेज किस्म का खर्चा किया गया है। और कल्पेश सोनी इससे पहले जो आप सभी को ट्रिशा ऑन द रॉक्स में भी काम करते देखने को मिले हैं। और ये उनके कैरियर की दूसरी फिल्म है जो कि जानकी बोदीवाला की जो है साथ प्रोड्यूसर के तौर पर उन्होंने मिलकर साथ काम किया। और इस फिल्म में सिनेमाटोग्राफी की है प्रशांत गोयल और हारिश एस भानुशाली ने। और प्रशांत गोयल भी बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी इन्होंने इस मूवी के अंदर दिखाई है। और इसके पहले जो इन्होंने आप सभी को दिवास्वप्ना, नादी दोष, शिवथायो, इस तरह की फिल्मों के लिए काम किया हुआ है। और वहीं पर हारिश एस भानुशाली ने भी जो कुछ फिल्मों के लिए पहले काम किया और इस फिल्म के अंदर भी इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी जो है सॉन्ग्स के अंदर मूवी में दिखाई है, जिनमें से इन्होंने जो है आर्या पार, रुद्रा, द एज ऑफ डार्कनेस, वाश लेवल 2, इस तरह की फिल्मों के लिए जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी दिखाई। और इस फिल्म में एडिटर के तौर पर काम किया शिवम भट्ट ने। शिवम भट्ट बहुत ही अच्छे जो है इंडियन फिल्म एडिटर है जो कि इससे पहले वॉश लेवल 1 में भी इन्होंने काम किया। और उसके अलावा ब्लॉगर 2016 में रिलीज हुई मूवी और राडो 2022 में रिलीज हुई फिल्म है, इसके लिए बहुत ही अच्छी जो है एडिटर के तौर पर उन्होंने किरदार निभाया। और म्यूजिक कंपोज किया इस फिल्म में दोस्तों एंड्रयू सैमुअल ने। एंड्रयू सैमुअल बहुत ही अच्छे जो है इंडियन म्यूजिक कंपोजर है जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम कर चुके हैं, जहाँ पर उन्होंने हाल ही में भी बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए म्यूजिक के साथ साथ बैकग्राउंड स्कोर भी कंपोज किया हुआ है। उन्होंने जो है बहुत ही बड़े बड़े लेबल के साथ मिलकर जो है बहुत ही अच्छा काम पहले भी कर रखा है। और इस फिल्म को केएस एंटरटेनमेंट स्टूडियोज और अनंता बिजनेस कॉर्प और पाटेल प्रोसेसिंग स्टूडियोज बिग बॉक्स सीरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस मूवी को जो है प्रोडक्शन में बनाया गया। और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है पानारामा स्टूडियोज ने। पानारामा स्टूडियोज एक इंडियन फिल्म प्रोडक्शन जो कि कुमार मंगत पाठक सर की है, जिसके द्वारा जो है फिल्मों की प्रोडक्शन, जिनमें से हाल ही में उन्होंने मिस्टर बच्चन, फूलवंती, पराग, दावीद, रेड 2, माँ, इस तरह की फिल्मों के लिए जो इन्होंने काम किया है। वो प्रोड्यूसर के तौर पर और डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर इन्होंने हाल ही में जो है ऑल द बेस्ट पांड्या, मिथिला मेहमान, बंजारा, जारन और महारानी जैसी फिल्मों के लिए इन्होंने जो है बहुत ही अच्छे अंदाज में डिस्ट्रीब्यूशन का काम हाल ही में भी किया। और इस फिल्म को 27 अगस्त 2025 को रिलीज कराया गया था, जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग 1 घंटा 50 मिनट का। वहीं पर इंडिया में इस मूवी को जो है गुजराती और हिंदी में रिलीज कराया गया, जहाँ पर बजट है मूवी का 808 करोड़ का। वहीं पर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस 11 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया। और कमर्शियली इस फिल्म को जो ऑडियंस वगैरह की तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस हासिल कर पा रही है। जहाँ पर स्टोरी की बात करूँ तो 12 ईयर अगो जहाँ पर वश अथर्वा जो कि कंटिन्यू करते हैं एक ट्रॉमा जो कि उनकी डॉटर आर्या जो कि पास्ट पोजेशन में होती है, जहाँ पर आर्या जो कि ग्रोन अप होती है इनटू अ यंग वुमेन, जहाँ पर वो जो है रिमेन करते हैं साइकोलॉजिकल ट्रैप जो कि ऑफन ऑन रिस्पॉन्स और विड्राउन रहता है, जहाँ पर सुपरनैचुरल ग्रिप जो कि उनके ऊपर होती है वो जो है फुल्ली रिलीज हो चुकी है। नाउ अ न्यू वे ऑफ जो है टेरर जो कि शुरू होता है जब 10 साल की स्कूल गर्ल जो कि सडनली जो कि लीप फ्रॉम द टेरेस ऑफ द स्कूल, वहाँ पर जहानी के स्कूल के टेरेस से जो है कूद कर जो है यूनिसॉन में चली जाती है, जिसके बाद जो है सेवरल अदर गर्ल भी जो है बिहेव करने लग जाती हैं वायलेंटली और
इरेटिकली, जहाँ पर वो अटैक करती हैं स्ट्रेंजर्स के ऊपर, जहाँ पर वो वेंडलाइजिंग करती हैं प्रॉपर्टीज को और सेटिंग करती हैं और व्हीकल्स को आग लगाकर जला दी जाती है और रोडों के ऊपर चलना शुरू कर देती हैं, जहाँ पर बिजेर इंसिडेंट्स और रिवील किए जाते हैं रिजल्ट ऑफ मास हाइपोथेसिस, जहाँ पर ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है राजनाथ के द्वारा उनके यंग ब्रदर जो कि ब्लैक मैजिशियन होते हैं प्रताप, जहाँ पर अनलाइक हिज इम्प्रिजन सिबलिंग राजनाथ इज अ फ्री एंड सीक टू एस्टेब्लिश हिज ऑन पावर बाय मैनिपुलेटिंग चिल्ड्रन, यानी कि राजनाथ जो है इन चीज़ों को एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं और चिल्ड्रन को मैनिपुलेट करके वो जो है ये सभी केओस जो है सोसाइटी में पैदा कर रहे होते हैं। वहीं पर अथर्वा जो कि इन सभी चीज़ों को बैक डाउन करने की कोशिश करते हैं और जो है कॉन्फ्लिक्ट को रिलीज करने की कोशिश करते हैं, जाके राजनाथ जो कोई हेप्नोसाइज कर चुका होता है और सेपरेट कर चुका होता है वाइडली इन सभी चीज़ों को, जहाँ पर आर्या रिमेन्स जो है वेल्यूनरेबल होते हैं इन सभी चीज़ों के लिए। और वहीं पर राजनाथ जो कि एक्शन करते हैं और टाइट करते हैं अपनी ऑब्सेशन को, जहाँ पर वो रीच करते हैं प्रताप तक, और उसके बाद जो है वो साइलेंस और वो हु हैज़ बीन साइलेंट, लेकिन वो जो है बहुत अरसा पहले साइलेंस हो चुके होते हैं क्योंकि उनको प्रिजन और उनकी ज़बान जो है काट दी जा चुकी होती है। वहीं पर वो प्रिवेंटिंग होते हैं इन सभी चीज़ों को स्पेल करने के लिए, जहाँ पर राजनाथ जो कि होप करते हैं कि वो सरपास करे उन हिज ब्रदर डार्क लेगेसी, उसको सभी को हथियाने के लिए अथर्वा जो कि इंटरव्यूज करते हैं। वहीं पर अथर्वा जो कि गोस टू स्कूल, जहाँ पर राजनाथ जो है सभी लड़कों को जो है अंडर कंट्रोल कर चुके होते हैं, जहाँ पर वो प्रोमिस करते हैं राजनाथ को कि वो ही विल टेक हिम टू हिज ब्रदर इफ ही फ्री आर्या, यानी कि वो अगर आर्या को छोड़ देते हैं तो उनके ब्रदर को भी वहाँ पर एन्चेंटमेंट्स में छोड़ देंगे। वहीं पर अथर्वा जो कि हु हैज़ नॉट टू लूज, यानी कि वो किसी को खोना नहीं चाहते और इज नॉट स्केर्ड ऑफ राजनाथ पातर, और राजनाथ की जो है पावर से वो डरे हुए भी नहीं होते। वहीं पर राजनाथ जो कि एग्री करते हैं अथर्वा की कंडीशन को, जहाँ पर राजनाथ अथर्वा को जो है सभी स्कूल गर्ल को जो है अथर्वा फार्म हाउस में जो है 2 स्कूल बसेस में लेकर आ जाते हैं। वहीं पर क्लाइमेक्स सीन में राजनाथ जो कि अंडरस्टूड करते हैं कि आर्या जो कि स्टिल इंचेंटमेंट में होते हैं ड्यू टू 10 RS जो कि डेप्ट होता है उनके ऊपर, जहाँ पर अथर्वा और हैज़ ऑन प्रताप, यानी कि अथर्वा का जो है कर्जा होता है प्रताप के ऊपर 10 रुपीज़ का। वहीं पर अथर्वा जो कि रीपे करते हैं मनी को और आर्या जो कि गेट्स फ्रीड होते हैं फ्रॉम द इंचेंटमेंट, जहाँ पर राजनाथ जो कि फाइंड आउट करते हैं प्रताप की ज़बान और जो कि सर्व करते हैं उन्हें। वहीं पर राजनाथ जो कि थ्रेटन करते हैं आर्या को, वो उनके साथ और टॉर्चर करते हैं उन सभी को, जहाँ पर अथर्वा प्ले करते हैं लाउड स्पीकर सो दैट नो गर्ल कैन हेयर राजनाथ, यानी कि राजनाथ की कोई भी लड़की आवाज़ ना सुन पाए। एक ब्रूटल स्ट्रगल इंश्योर्स होती है क्लैमिनेटिंग करने के लिए, जहाँ पर अथर्वा कट ऑफ करते राजनाथ की ज़ुबान को और साइकिल और सिंपली वो जो है स्ट्रिपिंग करते हैं अपने आप को, और वेरी पावर दैट एनेबल हिज हैप्नोथिक कंट्रोल, यानी कि उसका हैप्नोथिक कंट्रोल भी खो देते हैं, जहाँ पर वो क्लोजेस करते हैं एक सुंबर नोट, जिसके बाद अथर्वा विक्टोरियस बट डीपली स्केर्ड होते हैं ईयर्स ऑफ द टॉर्मेंट, यानी कि कुछ सालों से वो डरे हुए भी होते हैं। वहीं पर नेटफ्लिक्स में ये मूवी जो है 22 अक्टूबर 2025 को अवेलेबल करा दी गई है हिंदी और गुजराती में, और ये फिल्म जो है आप नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। और अगर आपने पहले ही इस मूवी को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी थी और आपने इस मूवी की स्टोरी को कितना ज़्यादा एंजॉय किया है। दोस्तों, वास्ट लेवल 2 2025 में रिलीज हुई इंडियन गुजराती लैंग्वेज की सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बहुत ही अच्छे सुपरनैचुरल सीन के साथ बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल ड्रामा भरपूर हॉरर थ्रिल भी देखने को मिला है। और इस फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिली है जानकी बोदीवाला, जो कि आर्या के करैक्टर में हीटू कोनोर
कानोडिया जो कि अथर्वा के करेक्टर में, हितिन कुमार डबल रोल करते जिनमें से प्रताप और राजनाथ बिरादर ऑफ प्रताप के करेक्टर में, और मुनाल गज्जर जो कि रश्मिका और गर्ल्स स्कूल प्रिंसिपल के करेक्टर में, और विश्वा रावल जो कि विद्या के करेक्टर में, हैंसी बापत, चेतन देवैया और प्रेम गांधवी जैसे बहुत ही अच्छे अच्छे करेक्टर मजीद भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों कृष्णदेव याग्निक ने, और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी कृष्णदेव याग्निक ने है। और ये बहुत ही आला किस्म के इंडियन फिल्म डायरेक्टर स्क्रीन राइटर हैं जो गुजराती सिनेमा में आप सभी को छेलू देवस और करसनदास, पे एंड यूज, शूथायो इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम किया हुआ है। और हाल ही में इन्होंने जो आप सभी को जगत, ट्रिशा ऑन द रॉक्स और मिथड़ा माहिमान जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए जो डायरेक्शन के साथ साथ स्टोरी राइटर के तौर पर भी काम करते देखने को मिले। और इस फिल्म की स्टोरी भी बहुत ही अच्छी लिखी गई और बहुत ही अच्छे सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिल भी और साइकोलॉजिकल सीन भी देखने को मिले हैं। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है दोस्तों कल्पेश सोनी और कुणाल सोनी ने। और इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ही अच्छा और एवरेज किस्म का खर्चा किया गया है। और कल्पेश सोनी इससे पहले जो आप सभी को ट्रिशा ऑन द रॉक्स में भी काम करते देखने को मिले हैं। और ये उनके कैरियर की दूसरी फिल्म है जो कि जानकी बोदीवाला की जो है साथ प्रोड्यूसर के तौर पर उन्होंने मिलकर साथ काम किया। और इस फिल्म में सिनेमाटोग्राफी की है प्रशांत गोयल और हारिश एस भानुशाली ने। और प्रशांत गोयल भी बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी इन्होंने इस मूवी के अंदर दिखाई है। और इसके पहले जो इन्होंने आप सभी को दिवास्वप्ना, नादी दोष, शिवथायो इस तरह की फिल्मों के लिए काम किया हुआ है। वहीं पर हारिश एस भानुशाली ने भी जो कुछ फिल्मों के लिए पहले काम किया और इस फिल्म के अंदर भी इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी जो है सॉन्ग्स के अंदर मूवी में दिखाई है, जिनमें से इन्होंने जो है आर्या पार, रुद्रा, द एज ऑफ डार्कनेस, वाश लेवल 2 इस तरह की फिल्मों के लिए जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी दिखाई। और इस फिल्म में एडिटर के तौर पर काम किया शिवम भट्ट ने। शिवम भट्ट बहुत ही अच्छे जो है इंडियन फिल्म एडिटर हैं जो कि इससे पहले वाश लेवल 1 में भी इन्होंने काम किया। और उसके अलावा ब्लॉगर 2016 में रिलीज हुई मूवी और राडो 2022 में रिलीज हुई फिल्म है, इसके लिए बहुत ही अच्छी जो है एडिटर के तौर पर उन्होंने किरदार निभाया। और म्यूजिक कंपोज किया इस फिल्म में दोस्तों एंड्रयू सैमुअल ने। एंड्रयू सैमुअल बहुत ही अच्छे जो है इंडियन म्यूजिक कंपोजर है जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए काम कर चुके हैं, जहाँ पर उन्होंने हाल ही में भी बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए म्यूजिक के साथ साथ बैकग्राउंड स्कोर भी कंपोज किया हुआ है। उन्होंने जो है बहुत ही बड़े बड़े लेबल के साथ मिलकर जो है बहुत ही अच्छा काम पहले भी कर रखा है। और इस फिल्म को KS एंटरटेनमेंट स्टूडियोज और अनंता बिजनेस कॉर्प और पाटेल प्रोसेसिंग स्टूडियोज बिग बॉक्स सीरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस मूवी को जो है प्रोडक्शन में बनाया गया। और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है पानारामा स्टूडियोज ने। पानारामा स्टूडियोज एक इंडियन फिल्म प्रोडक्शन जो कि कुमार मंगत पाठक सर की है, जिसके द्वारा जो है फिल्मों की प्रोडक्शन जिनमें से हाल ही में उन्होंने मिस्टर बच्चन, फूलवंती, पराप, दावीद, रेड 2, माँ इस तरह की फिल्मों के लिए जो इन्होंने काम किया है। वो प्रोड्यूसर के तौर पर और डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर इन्होंने हाल ही में जो है ऑल द बेस्ट पांड्या, मिथिला मेहमान, बंजारा, जारन और महारानी जैसी फिल्मों के लिए इन्होंने जो है बहुत ही अच्छे अंदाज में डिस्ट्रीब्यूशन का काम हाल ही में भी किया। और इस फिल्म को 27 अगस्त 2025 को रिलीज कराया गया था, जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग 1 घंटा 50 मिनट का। वहीं पर इंडिया में इस मूवी को जो है गुजराती और हिंदी में रिलीज कराया गया, जहाँ पर बजट है मूवी का 808 करोड़ का। वहीं पर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस 11 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया। और कमर्शियली इस फिल्म को जो ऑडियंस वगैरह की तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस हासिल कर पा रही है। जहाँ पर स्टोरी की बात करूँ तो 12 ईयर अगो जहाँ पर